कैसे आप 100% स्कोर करना चाहते हैं ग्रुप डी के अंदर में, मैथ्स के अंदर में, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आप बात करेंगे। साथ में क्वेश्चन लगाने का एक नजरिया देखेंगे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को लगाना चाहिए। फिर बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि और क्या चीजें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि कोई संख्या है ये और ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो इसका न्यूनतम मान निकालना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूनतम मान निकालना है। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, बस अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। बहुत सब कॉमन क्वेश्चन में आता है। इसको अगर मैं बोलूं क्वेश्चन के लेवल को रेट करूं तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक से थोड़ा बेहतर ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एक लाइन दे दिया न्यूनतम, बट इतना मुश्किल नहीं बोल सकते इसको। देखिए 9 से कटने का मतलब 9 कट गया, यहाँ पे 6 और 5 जोड़ेंगे 11 आ गया, और प्लस में हमारे पास a प्लस बी दिया हुआ है। अब हमको ये पता है कि पूरा नंबर 9 से कटने के लिए हमको ये क्या होना चाहिए, 9 के मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। अगर ये 11 है तो इसकी वैल्यू अगर मैं 7 रख दूं तो 11 और 7 मिलकर 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। मतलब हमको a प्लस बी का मान तो पता चल गया, मिनिमम 7 हो सकता है। बाकी इससे बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, जैसे 18 लाए 27 बना सकते थे, हो सकता है यहाँ 16 रख ले, 16 और 11 तो भी हो सकता है a प्लस, लेकिन हमको मिनिमम वैल्यू बोला है तो हम मिनिमम वैल्यू से शुरुआत करेंगे। अच्छा, ये दोनों का मिनिमम वैल्यू हमारे पास मिल गया, लेकिन अभी भी हमको क्या चाहिए कि a और b का मान हमको अपने से खुद से सोचना होगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू दे दे। सबसे मिनिमम वैल्यू हमने a का मान लीजिए 1 रख दिया, तो b का क्या रखना होगा, 6 रखना होगा। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 6 दूना 12 और ये हमारे पास 13 आ गया। अब 13 हमारे पास आंसर हो गया, लेकिन और भी वैल्यू आप सोच सकते हैं, लेकिन हमने ऑप्शन में देखा कि हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें तो 13 ही है, इससे ज्यादा फिर नीचे सोचने की जरूरत है नहीं। वैसे अगर नहीं है तो मतलब हो सकता है इससे बड़ा आंसर आए, 14 आ जाए, 21 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी कई सारे हो सकते हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारे पास 13 आने वाला। तो एक आसान सा इजी सा क्वेश्चन था हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपके एग्जाम में ग्रुप डी में, और ये बहुत बार से क्वेश्चन आ रहा है आपके प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर को ध्यान से समझ के जाना है। आज आप लोगों को मैं ट्विन प्राइम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे ग्रुप डी के एग्जाम में। लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है, प्रथम 21 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए 21 का तो आपको लिख के जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा हमारे क्लास में नंबर सिस्टम में, तो वहां बताया जाता है कि प्रथम 25 का योग आपको बताया जाता है कि 1060 होता है, क्योंकि हम 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 25 होती हैं। तो उन 25 का योग कई बार पहले भी एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो इसको आप कोई ट्रिक से नहीं जोड़ सकते, इसको आपको जोड़ना ही पड़ेगा पूरा। अगर पहले से पता है, जैसे हम याद रखते हैं कि 100 तक हमारे पास 25 अभाज्य संख्या है, जैसे योग भी पता होना चाहिए। अब हमको 21 तक बोला गया है, तो हम ये कर सकते हैं कि इसमें घटा लेते हैं लास्ट के 4 संख्या। इसमें से कौन कौन सी होती है, एक 97, एक हमारे पास उसके पहले होता है 89, उससे नीचे होता है 83 और उसके नीचे होता है हमारे पास 79। अब ये 4 संख्या हटा लेंगे तो बचेगा जो हमारे पास, वो क्या बचेगा, सिर्फ 21 का बनेगा। और इसमें भी घटाना नहीं है, आपको यूनिट डिजिट देखना है। जोड़िए 9 7 16 6 3 9 9 9 18, लास्ट में 8 आएगा। 8 अगर 0 में से घटाएंगे तो लास्ट में 2 आने वाला है, और 2 आने वाला मतलब एक ही ऑप्शन है, तो पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना होगा, वो आसानी से एग्जाम में निकाल सकते हैं। बाकी किसी को बेसिक्स लगाना है तो पूरा नंबर लिख के भी जोड़ सकता है। अब इससे पहले कहां तक जोड़ना होगा, यानी 2 से शुरू करना होगा, 71 और 73 तक जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 712 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 9054 में जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या इनसे 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 प्रत्येक से विभाजित करने पे शेषफल 6 बचे हमारे पास। तो शेषफल 6 बचेगा, तो हमने तो ये देखा कि जो नंबर है ना इसमें 6 पहले घटा लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जो शेषफल अगर 6 बच रहा है यानी वो कट नहीं रहा होगा, तो 6 को पहले घटा देंगे यानी वो कटने वाला नंबर होगा, यानी इसको घटा लिया आपने 6, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 90, और हमारे पास 6 घटाने के बाद ये 48 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसी में से कोई ना कोई एक नंबर हमको जोड़ना होगा, कोई ना कोई एक नंबर हमको इसमें जोड़ना होगा। तो हमने देखा कि ये देखिए, अब इसमें चेक कैसे करना, देखिए इसमें हमारे पास सबसे इजी नंबर ये दिख रहा है, बाकी इजी 29 भी है, इसके अंदर में हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे, 3 से शुरू करेंगे कि क्या ये 3 से कट रहा है, तो 3 से देखिए ये कट गया, 8 4 12 और 9 3 से कटता है। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे ये भी 3 से, क्योंकि इनको जोड़ना तो ये भी 3 से कटने चाहिए। 7 1 8 3 से नहीं कटता है, 8 7 15 और 6 ये 3 से कट जाएगा, 9 और 6 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, यहाँ 6 9 6 ये कट जाएंगे 3 से, यानी 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं कि 3 से कटने वाले हैं। तो फिर दोनों में से आंसर नहीं निकाल सकते आप, तो कौन सा वाला सही होगा, क्योंकि इनको जोड़ना है। तो अगर मैं इसमें मान लीजिए जोड़ दूं इनको, अगर इनको मैं जोड़ दूं तो देखिए इसमें क्या था कि 8 भी था 3 भी था, यानी वो संख्या 8 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। अब इन दोनों में देखना है कौन सा नंबर कटने पर 8 से कटता है और 4 से। देखिए इसमें हमने क्या किया, पहला क्या था 678 था, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 8 और 8 16, और यहां पे हमारे पास कितना बन जाएगा 7 और 4 हमारे पास कितना हो गया 11, और हमारे पास अच्छा 11 हुआ, और यहाँ पे 16 था तो 12 हो गया। ये 26 जो होगा वो 4 से कटता है, नहीं कटता। अगर ये नहीं कटता तो ये वाला 100% सही होगा। बाकी आप जोड़ के भी चेक कर सकते हैं।
क्योंकि अगर मैं इसको लगाने जाऊं तो इनका पहले एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि एलसीएम क्वेश्चन आ गया गलती से इसके अंदर में। उसके बाद हमको देखना होगा इनके आसपास जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करके कौन सा नंबर इसके आसपास, फिर क्या जोड़ना है क्या घटाना, वो एक लंबा प्रोसेस होगा। ऑप्शन से निकालना ज्यादा आसान रहेगा ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट और क्वेश्चन, एक 8 अंकीय संख्या, इजी क्वेश्चन है, 45 से विभाज्य यदि अंकों को पुनः व्यवस्थित किया जाए तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 45 के अंदर बड़ा एक यूनिक नंबर है, क्या है? 9। 9 कि डिविजिबिलिटी रूल अपने आप में बहुत यूनिक होता है, क्योंकि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 और 3 है, अगर ये 9 से कटता, अगर मैं उल्टा भी कर दूं ना इसको, अंकों को इधर उधर चेंज भी कर दूं, तो भी ये 6 और 3 9 से कटने वाला ही होगा। लेकिन 5 के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 5 में अगर लास्ट में 5 है या 0 है तभी कटेगा। तो इसमें 9 एक ऐसा नंबर है ना, अगर उसको हम चेंज भी कर दें आगे पीछे जैसा भी, तो वो हमेशा 9 से कटने वाला ही बना रहेगा। तो अब इस केस में क्वेश्चन में बोला गया क्या 45 होगा, तो नहीं, इसके अंदर 5 है तो ये गलत हो जाएगा, 3 हो सकता है। 15 में देखिए 5 तो हो नहीं होगा, लेकिन 3 हो सकता था, तो ये गलत कर देगा, 5 हो नहीं सकता। यानी 3 वो संख्या एक ऐसी है, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी रूल भी क्या होता है, अंकों का योग हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 से कटने वाला होना। अगर 9 से कटेगा तो 3 से कटेगा ही कटेगा, तो यहाँ पे 3 वाला सही आंसर होगा। कि अगर अंकों को आपस में आप चेंज भी कर लेते हैं, किधर भी लिख दे आगे पीछे, तो अंकों का योग वाली प्रॉपर्टी आपकी फॉलो करेगी हमेशा। तो ये इजी क्वेश्चन था, कॉमन सेंस पे था। एक क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया है गलती से इसके अंदर में, वैसे तो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये सब। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनको विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है कि पहले इनको हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं इनका और उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, हमारे पास 13 यानी कि 8 4 और 1 148 आ गया। यहाँ पे 9 है, ये वाला हमारे पास 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 296। अब इनका एचसीएफ निकाल दिए, देखिए इसी का ये डबल है 148, बस सीधा सीधा आ जाएगा। वही सबसे छोटी वैल्यू जो वैल्यू होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, या तो वही एचसीएफ होगी या तो उसका कोई फैक्टर उससे छोटा होने वाला है। तो ये हमको सीधा सीधा, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इसके अंदर है ही नहीं, तो ये वाला आंसर हमारे पास क्या होगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, इससे विभाजित करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिट बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं कि 2 अंकी संख्या अपने अंकों के योगफल का 7.5 गुना है और इनके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है। कभी भी अंकों को आपस में जब पलटते हैं ना, तो हमेशा वो 9 के मल्टीप्लिकेशन में उसका डिफरेंस आता है, और जब जोड़ते हैं तो 11 के डिफरेंस में आता है। इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कहीं मान लीजिए अगर ए बी है, अगर इसी में बी ए घटा ले हम, तो ये हमेशा 9 का डिविजिबल आएगा, 9 का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं ए बी के साथ अगर बी ए जोड़ ले तो ये हमेशा 11 से कटने वाला होता है, 11 से कटने वाला होता है। ये क्वेश्चन आता है, मतलब कोई भी संख्या होगा इनको पलट देते हैं तो। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये बोला था कि इनका योग, जैसे इनका योग कितना है, तो बोलेंगे इनका योग 12 है। क्या इसका ये 7.75 गुना है? ऑप्शन से चेक करना ज्यादा आसान रहेगा। तो 12 सत्ते 84, बचा कितना हमारे पास यहाँ पे 6 और 3 9, तो फिर 12 सत्ते 84 पॉइंट में बचा कितना हमारे पास 6 12 25 60। यानी ये वाला तो पहला ऑप्शन फॉलो कर गया कि ये वाली वैल्यू हमारा 7.75 गुना है। बाकी इनका उल्टा करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या इनका जो अंतर आ रहा है कि वो हमारे पास 54 ही दिया है कि नहीं दिया, वो आपको देखना पड़ेगा। कि 93 था और यही बोला था ना कि इनके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है। क्या इनका अंतर हमारे पास 54 है? बस वही हमको देख लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम 54 देखें तो 54 तो नहीं दिख रहा हमारे पास। क्या सही तो किया ना हमने, यहाँ पे अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है। तो देख लेते हैं, 13 हमारे पास है, 13 में से 6 गया हमारे पास 7 बन जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 8 यानी कि 557। कहीं से ऑप्शन में गड़बड़ी आ रही है क्या इसके अंदर में? एक बार चेक करके बताएंगे। 54 ही तो दिया है हमारे पास, 36 और हमारे पास 13। तो कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, ऐसा नहीं, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि ये इसका 7.75 दिया है, तो कहीं ना कहीं इसको आंसर होना चाहिए। बाकी आप नहीं होगा तो हम बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। मूल संख्या हमारे पास कितनी होने वाली है, तो यहां से हमारे पास 4 3 7 57 का ही अंतर मिलने वाला है। या तो क्वेश्चन में हो सकता 57 हो, लेकिन तो भी रीचेक करना जरूरी है हमको इसको, ठीक है। अगर पहले तो 71 है तो इसको हम 17 घटा के देख लेते हैं कि नॉर्मल 54 वाला डिफरेंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग गुना वाला भी देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास 11 में से 7 गया 4 और ये 5, देखिए इसमें भी हमारे पास 54 मिल गया, मतलब ये भी हो सकता है। तो इसको चेक करने के मतलब हम क्या करेंगे, 71 है और इसमें हमारे पास 8 है, 8 से गुणा करके देखिए, 8 से तो ये 8 गुना पे चला जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आने वाला। जो क्वेश्चन में क्या बोला, अंकों का योगफल का इतना गुना है, तो कहीं ना कहीं इस वाले में ये फेल हो गया। इसमें भी चेक कर लेते हैं, अब नहीं है तो हमारे पास सारे ही चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 में से 4 चला गया और यहाँ पे हमारे पास 7, यानी यहाँ भी 54 हमारे पास मिल गया। तो इस केस में यहाँ भी देख लेते हैं, हमारे पास ये 82 है और ये 10 का कितना गुना है, तो ये 8.2 गुना हो गया। और लास्ट वाला हमारे पास बनता नहीं है। तो क्वेश्चन में या तो देखिए ये 57 होना चाहिए यहाँ पे,
कि इसकी वैल्यू यहाँ पे, या तो कोई चीज गलत कर रहे हो तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, ठीक है। तो भी रीचेक हम कर लेते हैं एक बार कि दोबारा ना सोचना पड़े हम लोगों को। दो अंकी संख्या अंकों का योगफल का इतना गुना है, इसके अंकों को उलट दिए जाने पे संख्या 54 कम हो जाती है। तो पहला हमारे पास 93 था और 12 था, 12 सत्ते 84 था, ठीक है, और 6 3 9 था, 90 हो गया, 9 9 9 90 हो गया हमारे पास, और 12 से हमारे पास फिर से 7 बार ही जाएगा, 6 बचा, तो ये तो बिल्कुल सही है यहाँ तक। और बाकी डिफरेंस पे अगर देख ले हमारे पास, तो हमारे पास ये, अच्छा थोड़ा सा गलत यहाँ कर लिया हमने ना, ये 3 और 9 होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि छोटे छोटी गलती की वजह से आंसर गड़बड़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 9 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छा लाइव क्लास में यही फायदा होता है कि आप लोग आंसर देख पाते हैं तुरंत तुरंत, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे, 13 में से 9 गया, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो पहला वाला सही था, आपका पहला ही आंसर सही था, यहाँ घटाने में गलती किया गया था, ठीक है। अब इसको मैं क्वेश्चन चेंज करने की बात कर रहा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाते हैं, इनको आप चाहें तो फ्रैक्शन में बदलने के बाद घटा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं इनको कि आप पहले इनको ऐसे भी घटा सकते हैं। जैसे कभी कभी आप ऐसे करेंगे तो ये सबसे आसान तरीके से 3 4 है, 3 4 है, आप इसको कितने बार भी लिख लीजिए अपने मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 1.89 है, 89 है, ऐसे इनको मैच करके लिखना हुआ है। अब जहां तक चाहे वहां तक लेके जा सकते हैं, और इनको घटा के आपको देखना है। जैसे यहाँ हमने 14 में से 9 चला गया, 5 आ गया। ये लास्ट वाला नंबर हमको, लास्ट डिजिट होता है ना, वो डिसाइड नहीं करता, इसके पहले वाला नंबर डिसाइड करते हैं इसके अंदर में, क्योंकि ये सबसे लास्ट क्या है, इसके आगे भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ बचा 12, 12 में से 8 चला जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फिर बचेगा 13 में से 9 चला जाएगा, तो फिर से 4 बन जाएगा। और इस तरीके से फिर यहाँ देखेंगे, फिर से 4 बन जाएगा, फिर से 4 बन जाएगा, मतलब ये 4 4 बनता हुआ चला जाएगा। जिसमें हमको जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, वो ये नंबर रिपीट हो रहा है। ये लास्ट वाले को मत भूलिएगा, क्योंकि ये आगे करेंगे तो फिर 4 4 4, लास्ट में 5 ही आने वाला, मतलब ये 0.44 के ऊपर में बार है, ठीक है। 2 डिजिट चल रहा था, इसलिए 2 डिजिट में हमने देखा। इसका आंसर सीधा 44/99 कर लेंगे। आप चाहे तो 11 से काट भी सकते हैं, 4/9 भी आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है, जैसा भी ऑप्शन में दिया गया होगा। बाकी अगर किसी को ऐसे सॉल्व करना तो ऐसे भी कर सकता है। 2 सही हमारे पास क्या होगा, 2 + 34/99, और इसके साथ माइनस में क्या है हमारे पास, 1 + 89/99। अब इसमें आप पहले इनको घटा लीजिएगा, बाकी इनको घटा लीजिएगा, जो बचेगा बाद में उसको हम कर सकते हैं, ऐसा भी करेंगे तो भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से विभाज्य 2 अंकीय संख्याओं का संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकीय संख्या 6 से कटने वाला जो शुरू होगा, तो हम सीधा सीधा 2 अंकी कहां तक हमारे पास 99 है। अगर मैं 6 से इसमें भाग दे दूं, कितने बार भाग जा सकता है, तो हम बोलेंगे इसमें 15 16 बार जा सकता है। उसके बाद ये पॉइंट में आएगा, यानी कि 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से कटने वाली हैं, 1 से लेके 99 तक। लेकिन इसमें बोला गया था 2 अंकों वाले चाहिए हमको। तो शुरू में जो 2 अंकों वाला शुरू कहां से होता है, 12 से। उससे पहले कितनी संख्या होती है, एक संख्या होती है, 1 से लेकर 10 के बीच में। तो वो एक संख्या हम इसमें घटा लेंगे, हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 हमारे पास, ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ करना नहीं था, ये भी इजी है, चाहे तो आप कर सकते हैं। देखिए 272727 रिपीट हो रहा है, यानी 3 प्लस हम ऐसा लिख सकते हैं 6.627, ये ऊपर में बार है। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो ये जो 627 है, इसी में हम 6 को घटा लेते हैं, जिसमें बार नहीं होता। जितने पे बार होता है उतना बार 9, और जिसपे बार नहीं होता उतना 0 लगा लेते हैं, यानी कि ये इजी क्वेश्चन है। 621 ऊपर आ गया, नीचे में 990 आ गया। आप चाहें तो इसको काट लीजिए, 9 से कट रहा है, देखिए 6 2 8 1 9, 9 से कट जाएगा 110, और 9 से 9 9 54, और 9 से 9 बार ये 110, यानी 330 + 69/110 आपका आंसर हो जाएगा। 399/110। तो ये इजी था, कर सकते थे इसको भी, ये कॉमन क्वेश्चन है, इनको आपको खुद से करना है अगर ये पूछे जाए तो। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक बोल सकते हैं, अगर आपको ट्विन प्राइम के नंबर के बारे में पता है पहले से, तो क्वेश्चन इजी है। जैसे क्वेश्चन बोला ना, आज अभाज्य युग्म, ये ट्विन प्राइम क्या होते हैं, कि कोई लगातार 2 ऐसा प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का होना चाहिए। जैसे हमारे पास कौन कौन से होते हैं, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, और क्या ले ले हम लोग, 29 और 31, 41 और 43, और हमारे पास क्या हो सकते हैं, 71 और 73, और क्या हो सकते हैं, कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बन सकता, 100 के अंदर में 8 बनते हैं। तो एक कौन सा हम लोग भूल रहे हैं, एक बार देखेंगे
जल्दी से बताएंगे हम लोग। और क्या नंबर इसमें हम लोग भूल रहे हैं? 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, 29 31 हो गया, 43 47 के बाद हमारे पास 47 में नहीं बनेगा, 59 और 61 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गए। तो ये टोटल 8 होते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि 1 से लेके 100 तक कितने ऐसे ट्विन प्राइम नंबर के पेयर बनते हैं, तो आपका आंसर 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए 4 इधर और 4 नीचे, तो 8 हमारे पास पेयर, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का हो, इनको ट्विन या जुड़वा अभाज्य संख्या बोली जाती है। अब इसमें जैसे ये दे दिया कि जिनका योग 36 हो, तो 36 के लिए आप खुद अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना कि ये छोटे छोटे नंबरों में 36 तो आ नहीं सकता। यहां देखिए 9 और 7 16 और ये 3, मतलब आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 17 19 वाला हो सकता है। थोड़ा और बड़ा बोलता तो हम इसको भी चेक करते हैं। तो ये दोनों का योग 36 दिख रहा है हमको, बस इन्हीं का गुणनफल तो पूछा गया है, 17 गुणे में 19। तो 7 9 63, लास्ट में 3 आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये और ये 2 हो गए। और अगर 20 है और 10 है तो 2 से तो ऊपर ही जाने वाला है, मतलब ये गलत हो गया, ये वाला। बाकी गुणा भी कर सकते हैं, छोटा कैलकुलेशन है, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज का ध्यान देना है, कितने होते हैं हमारे पास, तो 1 से लेके 100 तक जो होते हैं 8 पेयर बनते हैं। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो ये 1 से लेके 50 तक है। 1 से लेके 50 के बीच में हमारे पास 6 ट्विन प्राइम के पेयर बनते हैं, और ये हमारा क्या है 50 से लेके 100 तक के, तो ये दो हमारे पास क्या बनते हैं। तो इनका यूज, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे तो अलग अलग हो सकता है। एक और इसमें प्राइम में बनता है सीरीज, उसका मैं बता रहा हूं, 3 5 7। एक ऐसा दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो एपी सीरीज में होता है, एपी में होता है। अब इस पे क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए कि एपी सीरीज में हमारे पास एक ही प्राइम नंबर की सीरीज होती है 3 5 7, इसके अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो एपी में बन जाए, क्योंकि यहाँ 3 हो गया तो इनका देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कभी भी एपी का अगर नाम दे और प्राइम नंबर पूछे तो 3 5 7 का ही बनता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। बाकी क्वेश्चन आएगा तो उसको चेक करेंगे हम लोग। सबसे छोटी संख्या m में 6 घटाने पर वह इससे विभाज्य हो जाती है। m के अंकों का योगफल ज्ञात करें। अब देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन इजी ही है, लेकिन कई लोग इसमें टाइम लगा सकते हैं अपना पूरा क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर में, क्योंकि आप कहीं अगर एलसीएम के चक्कर में पड़ गए तो क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, फिर तो आप कई हजारों लोगों से पीछे जा सकते हैं, और इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ मैं बताता हूं एनटीपीसी वाला जो नंबर सिस्टम था ना, वो बहुत यूनिक था इस बार, जो अभी पूछा गया था ग्रेजुएट लेवल वाला। बाकी अभी यूजी लेवल वाले भी कराए जाएंगे आपको संपूर्ण बैच के अंदर में, तो वहां से भी आप एनटीपीसी वाला, एएलपी वाला और साथ में टेक्नीशियन वाला जरूर करिएगा। उसमें क्वेश्चन कुछ अच्छे भी हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन तो हर जगह ही आते हैं, ईजी वाले जो देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसके अंदर में एक नंबर बड़ा यूनिक सा मिल गया हमको। क्यों 9 यूनिक हो गया? क्योंकि 9 एक ऐसा नंबर है ना कि अंकों को योग को ही हम काटते हैं डिविजिबिलिटी रूल में, तो हमको अंकों का योग तो ऑलरेडी दे दिया है, अंकों का योग तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको अंक जोड़ना भी नहीं है, जो आंसर हमको निकालना है ही नहीं, क्योंकि उनका योग ऑलरेडी दिया हुआ है। बोला ही है ना अंकों का योगफल निकालिए, लेकिन वो 9 से तभी कटता है, या 24 से, अब 26 जो भी दिया है क्वेश्चन में, तभी कटता है जब उसमें 6 घटाते हैं। तो इनको 6 घटा लेते हैं सब में। अगर मैं सब में 6 घटा लूं तो यहां पे हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, ये 6 घटाने के बाद 9 से कटना चाहिए। तो डिजिटल सम में 6 घटाते जब भी हम लोग तो वही सेम ही आता है, तो यहां आंसर सीधा 15 निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनका एलसीएम लीजिए फिर वैल्यू ढूंढिए, छोटा नंबर जो होगा फिर उसमें 6 घटाइए, तो वो कहीं ना कहीं टाइम टेकन होगा, लेकिन आंसर उससे भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कॉमन तरीके से जा सकते थे, तो ये इजी क्वेश्चन था। बाकी आगे का पढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने, तो मैं बता देता हूं मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। अगर आप ग्रुप डी के लिए सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो ये सभी के लिए फ्री कर दिया गया है। जितने भी क्लासेस इसके इस बैच के अंदर में आपको फ्री में विजिबल होंगे, दिख जाएंगे, आप नहीं बैच ले रहेंगे तो भी दिख जाएंगे। लेकिन अगर आपको और बाकी एग्जाम के सारे क्वेश्चन देखने हैं तो वो उसके लिए आपको एक कोड लगाना है जुलाई 50 का, जैसे 50% का ऑफ मिलेगा। और एक बुक का लिंक मैंने दिया है, अगर आप बुक में इंटरेस्टेड हैं, यानी पढ़ना चाहते हैं एक ऐसा बुक जिसमें टाइप वाइज ट्रिक्स आपको मिल जाए, टाइप वाइज उनके कॉन्सेप्ट मिल जाए, तो इस बुक के अंदर आपको बड़े इजी तरीके से हर एक चैप्टर का प्री अर्थमेटिक एडवांस सारे के दिए गए हैं, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और एप्लीकेशन पे भी लिंक आपको मिल जाएगा। और ग्रुप डी करना है तो देखिए एक प्रीवियस ईयर ये तो हम लोग कर ही रहे, साथ में आप लोग खुद से करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बैच के अंदर ही से पढ़ना है तभी आपका पास होने वाला है। आप अपना प्रीवियस ईयर उठाइए, एनटीपीसी 2025 वाले, एनटीपीसी के साथ साथ आप जो एएलपी हुआ था, टेक्नीशियन हुआ था, चाहे तो सीबीटी 2, इन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको आप पढ़ के जाइएगा जरूर। बाकी आप चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन बेसिक अलजेब्रा भी बोल सकते हैं और नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। नॉर्मली एक फार्मूला आप लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। एक बार दोनों को जोड़ देना, एक बार घटा देना, घटाने पे 1 ही आने वाला, जोड़ दीजिए बस। ये 73 हो गया, 5 4 9 69 हो गया, 3 2 5 65 हो जाएगा। बस इनको जोड़ लेना। यूनिट डिजिट अलग अलग है क्या? तो यहां हमने देख लिया 6 6 और 6, 6 गुणे 3 18, और हमारे पास 7 इधर हमारे पास बन जाएगा 13 है, और यहाँ 9 है, यानी कि 20 207 वाला आ जाएगा। ठीक है, बाकी जोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं। यूनिट डिजिट 2 था ना ये ऑप्शन में, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है, पी का मान निकालना है। कॉमन क्वेश्चन है। 11 की डिविजिबिलिटी में हम अल्टरनेट नंबर लेकर चेक कर लेते हैं। जैसे 9 5 14, 14 के साथ पी है, और 7 21, 21 प्लस पी ये हमको मिल गया। इसमें घटाना है 5 4 3 7 और 8 15। इनका अंतर या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, -11 आ जाए, -22 आ जाए, कुछ इस तरीके से आगे 11 के मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, तो 11 से कटने वाले होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू रख दें कि जिससे कि इनको घटाने पे या तो 0 मिल जाए या तो 11 मिल जाए। हम पी की वैल्यू -6 रख दें। अगर मैं यहाँ 6 घटा लूँ यहाँ से, तो ये 15 और 15 कट के 0 हो जाएगा, यानी पी का मान -6 होगा। अब कभी माइनस में मान तो यहाँ रख नहीं सकते, तो इसको प्लस में बनाने के लिए हम 11 जोड़ सकते हैं इसमें, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 5 बन जाएगा। कभी भी माइनस में आ जाए और 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 11 जोड़ेंगे उसमें। अगर डिजिटल सम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 9 10 दोनों चेक करना पड़ता है कि यूनिट डिजिट वाला कर रहे हैं तो 10 देख कर चेक करते हैं, डिजिटल सम करते हैं 9 का देखते हैं तो उसमें माइनस रहता है, तो 9 जोड़ के उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प की संख्याओं का वह युग्म है जो एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य है? अभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर, जब दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा, यानी जिनका एचसीएफ 1 होता है उसको हम को प्राइम बोलते हैं। तो पहले में देखिए तो यहाँ दोनों में एक इवन है एक ऑड है, 2 तो कॉमन है नहीं, 3 से भी कटने वाला नहीं दिख रहा, ये कट जाएगा तो ये वाला नहीं कटेगा। बाकी मुझे इसके अंदर में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें तो आप काट भी सकते हैं, जैसे 17 से कटने वाला नंबर है, 13 से दोनों कटने वाले नंबर है, 51 से कटने वाले नंबर है, दोनों में कॉमन हो गया तो फिर नहीं होगा। कॉमन क्या होना चाहिए? एक। तो ये क्या होगा? को प्राइम होते हैं, तो अभाज्य संख्या होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक बेसिक नंबर सिस्टम में ये भी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन है। इसमें आपका जो एएलपी में आया था ना, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। इसको घटा लिया, 1/2 होगा, ये सब कट जाते हैं। इसको इसमें घटा लेंगे, 2/3 हो जाएगा। ये पैटर्न बनाता है, 3/4 होगा, फिर 4/5 होगा, और इस तरीके से ये m-n/m होगा। देखिए ऐसे कट रहा है, ये कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ऐसे लास्ट में सब कट जाएंगे, सिर्फ इधर वाला बचेगा और सबसे पहला वाला बचेगा, यानी 1/m। एक बेसिक पैटर्न है नंबर सिस्टम का, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी इसमें पॉसिबिलिटी और भी बहुत सारी बन सकती है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 49 से कटने वाली है? इसमें 2 तरीके से सोच सकते हैं। 49 है तो आप 7 से कटने वाला नंबर भी देख सकते हैं, या 49 की डिविजिबिलिटी आप खुद बना लीजिए, क्रिएट कर लीजिए, आपको सिखा दिया गया। 49 है, इसके सब बेस क्या है? 50 है, इससे एक जोड़ने पे 50 बन रहा है, मतलब कि जो नंबर होगा उसमें लास्ट डिजिट में 5 से गुणा करके पीछे जोड़ते हुए जाना। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन हमारे पास 7132979, तो हम क्या करेंगे? 5 से इसमें गुणा कर दिया 45, इसके पीछे वाले में जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे क्योंकि देखिए यहां प्लस था, अगर ये 51 की डिविजिबिलिटी होती है तो इसमें घटाना पड़ता है इसमें। तो ये 7 5 12 हो गया, 9 4 13 14 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, फिर 5 से गुणा कर दिया, ये 10 बन गया। मतलब मेंटली कर सकते हैं वैसे तो, यहां मैं लिख दे रहा हूं बस आपको समझने के लिए। 4 5 20, 20 जोड़ दिया हमने यहाँ पे, देखिए 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 5 20। अब ये वाला 5 है, ये वाला 3 है, ये वाला हमारे पास, तो 20 दोबारा आ गया क्या हमारे पास? 5 से गुणा किया हमने। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया ना, अच्छा 5 से ही करना था ना, सही तो किया था। 4 गुणे 5 20 था हमारे पास, और यहां से हमारे पास बन जाएगा ये 4 था, 5 था, 1 था, 7 था। यहाँ 5 से कर लेंगे, 20 और कर लेंगे हम लोग, ये 5 आ गया, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 7 आएगा। बाकी और चाहे तो काट सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है, और अगर छोटा बनाना चाहे तो कर सकते हैं 5 से काटने के लिए, किससे? 49 से काटने के लिए। बाकी आप चाहें देखिए इसमें फिर से हम कर सकते हैं, 5 का गुणा करेंगे 4 में तो 73 है, और हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 3 है और 9 है, 93। ये तो नहीं बना हमारे पास, मतलब नंबर 49 से कटने वाला आना चाहिए। ठीक है, 49 से कटने वाला नहीं। इसमें टाइम टेकन तो है, लेकिन इतना लिख के तो नहीं करना आपको, क्योंकि इतना लिखेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। तो एक और तरीका मैं बता रहा हूं जिसको आपको करना चाहिए, इससे आंसर आ जाएगा आपका। हम 3-3 का पेयर बना के भी कर सकते हैं। जैसे इसमें ये 3 का पेयर है, अब यहां पर देखिए 3 के पेयर से ज्यादा हो गया,
तो इसमें हमको 8 और 20 वाला भी रूल लगा सकते हैं कि पहले वाले में 8 से, इस वाले में 20 में, इस वाले में 1 से गुणा करके। शायद ये रूल नहीं जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अभी ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, आप 7 से डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी रूल में हमारे पास क्या आती है, इस 7 से हम जब 3 का गुणा करते हैं तो 21 बन जाता है। 21 से जो 20 है वो 1 कम है, यानी लास्ट वाले में 2 से गुणा करके आपको पीछे वाले में घटाते हुए जाना है, पीछे वाले में घटाते हुए जाना, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्रिएट होके आएगा। और मेरे हिसाब से अगर मैं सीधा सीधा भाग देता हूँ, 7 हो गया, 13 हो गया, 7 13 6 2, तो हमारे पास 63, 1 कम है, 9 हो गया। तो पहला ऑप्शन तो 7 से कट रहा है मुझे, तो ऐसा हमने कहीं गलत तो डिवाइड नहीं कर दिया यहाँ पे। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा कि 7 से कटने वाला मुझे दिख रहा है ये नंबर, तो एक बार तो भी रीचेक कर लेते हैं, क्योंकि 49 अगर 7 से कट रहा है तो 49 से भी कटेगा ही, कटना चाहिए, ठीक है। और हमने 49 के लिए 5 वाला रूल लगाया था, तो ये 45 था, कहीं घटा जोड़ तो नहीं दिया हमने वहां पे। ये हमारे पास 12 हो गया, 9 4 13 और 14 हो गया, और ये 3 हो गया, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, 3 था, 1 था, 7 था। एक बार फिर से चेक करिए, 5 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, तो ये 4 है, ये हमारे पास 4 है, ये 3 है, 1 है, 7 हो गया। फिर से करते हैं, ये 20 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 है और 7 बचा हुआ है, और लास्ट में हमने इसमें 5 से किया तो ये हमारे पास 20 था। तो हमने सही तो कैलकुलेशन किया था, 7 3 और 5, 5 से फिर 25 कर लेंगे, तो 5 3 8। अच्छा, सही किया ही था, पिछले बार भी सही किया था, लास्ट में हमने 4 से गुणा कर दिया था, ठीक है। तो इसका थोड़ा मेंटली आपको ध्यान रखना कि आज 2 गलतियां हो गई, इसको ध्यान देना है आपको। 98 49 से कटता है, मतलब पहला वाला सही है, क्योंकि 7 से कट रहा था तो 49 से भी कट जाएगा हमारे पास। और देखिए, अगर आपको डायरेक्ट भी भाग देना है तो 7 का देंगे, 49 का डायरेक्ट देना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। बाकी जिनको एडवांस रूल पता है, जो आप नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया होगा, और एक यूट्यूब पे भी फ्री क्लास दी गई थी, वहां से आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे। 8 20 और 1 के अनुपात में निकालेंगे तो भी 49 की डिविजिबिलिटी रूल आ जाती है यहां से। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। दिया गया है संख्या 72 से विभाज्य है और एक्स वाई के वर्गों का योग निकालना है। एक्स वाई के वर्गों का योग अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 8 और 9। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट के 3 डिजिट, और वो क्या हमारे पास 4 और 7 और x है। अगर ये सम संख्या होता है, अगर ये सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है, तो ये सीधा सीधा 2 डिजिट भी कट जाता है। किससे कट जाता है? 8 से। अगर सम है, अगर विषम संख्या होगा तो इसमें 4 घटाने के बाद काटना पड़ता है। तो यहां पे अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें, देखिए 2 अगर रख देते हैं तो ये 72 8 से कट जाता है, मतलब x का मान तो हमारे पास 2 आ गया, बहुत इजी तरीके से। अब जैसे यहां हमने 2 रख दिया तो 9 का भी चेक करना, देखिए 7 2 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 8 और 3 11, 11 प्लस y है। अब इस 11 में y क्या जोड़ लें कि जिससे 9 से कट जाए, तो 7 जोड़ लीजिए, 11 7 18, यानी y का मान हमारे पास 7 आ जाएगा। अब पूछा गया था इनके वर्गों का योग निकाले, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 53 आ जाएगा। 53 यहाँ पे क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कॉमन क्वेश्चन है, बस इसमें 8 की डिविजिबिलिटी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि लास्ट के 3 डिजिट में अगर ये सम संख्या है तो ये 2 संख्याएं ही खुद से 8 से कट जाएंगे, सीधा रख सकते हैं, मतलब आपको पूरा में तीनों में भाग नहीं देना है। अगर यहाँ 5 रहता है ना, तो यहाँ पे हमको जो भी नंबर यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं उसमें 4 घटा के चेक करते हैं क्या वो 8 से कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, तो वहां से आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट 146 और 196 के बीच में कुल अभाज्य संख्या, अभी इसमें आपको लिख के ही करना पड़ेगा। देखिए जिनको याद तो होगा नहीं, लिख के ही बनाना पड़ता है और काउंट करना पड़ता है, और कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं कि 10 आएगा इसमें आंसर, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा इसको लिख के। टाइम टेकन है ऐसे क्वेश्चन, 1 2, देखिए गैप छोटा रहता तो थोड़ा आसानी से निकल सकता, लेकिन गैप बड़ा है तो आपको कहीं ना कहीं पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बीच में बोला था ना, तो अब इसके बाद मान लीजिए 147 है, तो आपको 147 देखना पड़ेगा कि ये 7 4 11 12 है, तो 3 से कटने वाला नहीं होगा। फिर हम देखेंगे 148 है, सम संख्या है, नहीं होगा। 149 देखेंगे, 9 4 13 और हमारे पास क्या है 1 है, 14, तो ये वाला तो 3 2 से नहीं कटने वाला दिख रहा। बाकी कोई नंबर आप ढूंढे जिसकी ये प्राइम नंबर हो जाएगा, और भी नंबर से आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। 150 है, फिर ये नहीं कटेगा। फिर 151 है, ये देखना होगा, देखिए 5 है 2 है, इसमें क्या किसी नंबर से कटने वाला है। 152 को जैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 153 कटने वाला नंबर है। तो आपको बारी बारी से या तो चेक करना होगा कि कौन सा नंबर डिविजिबल है नहीं है, या तो आपको याद होगा तो कर सकते हैं। तो ये टाइम टेकन होगा, इसके लिए ध्यान देना, आपको निकालना पड़ेगा खुद से मेहनत करके इसमें। अब कैसा किसमें आ जाए, कहीं कहीं बहुत छोटे नंबर भी दिए थे एग्जाम में। छोटे नंबर का मतलब बहुत 10 बीच में 10 नंबर का गैप है, उसमें प्राइम नंबर ढूंढना ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया 46 से 96 तक, तो उसमें आपको सभी नंबरों को चेक करना, थोड़ा टाइम टेकन तो होगा। क्रमित युग्म, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे। क्रमित युग्म एक्स वाई की संख्या कितनी है, जहां एक्स वाई धनात्मक पूर्णांक जिसके 8 अंकों की संख्या
11 से विभाज्य है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन को लगाया जाए, तो पहले जोड़िए इनको, y में 3 जुड़ गया 8 3 11, और 11 और 4 15, तो ये 15 प्लस y, एक तो हमारे पास ये आ गया। बचा क्या हमारे पास, 9 5 14, 14 और 7 21 और x है, तो 21 प्लस x ये वाला आ गया। अगर इनको घटा दे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, या फिर जो भी ऐसा नंबर माइनस में भी आ सकता है। तो हम यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ से बचेगा x माइनस वाई, और 21 में से 15 चला जाएगा तो प्लस में 6 बचेगा, बराबर में 0। ठीक है, ये ऐसा हम कर सकते हैं। अब यहां से हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई की वैल्यू -6। तो हमने ये भी बताया था, आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स, अगर उल्टा कर दे, माइनस कॉमन ले ले तो ये +6 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। जैसे इसमें माइनस कॉमन ले तो ये हो गया। तब यहाँ वैल्यू आपको सोचना पड़ेगा कि इस वाले से क्या क्या हो सकता है। तो हमने बोला कि अगर 9 और 3 रख दें तो पॉसिबल हो सकता है, 7 और 1 रख दे तो भी पॉसिबल हो सकता है, 8 और 2 रख ले तो भी पॉसिबल हो सकता है, और कुछ पॉसिबल है इसमें। तो 3 पॉसिबिलिटी तो हमको यहीं दिख गई, 3 पॉसिबिलिटी तो यहीं दिख गई। फिर और भी चेक कर सकते हैं कि जैसे x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास -6 था, हम चाहे तो इसमें 11 भी जोड़ लें तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 5 भी हो सकती है। तो यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, 5 लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो 8 और 3 रख सकते हैं, ये पॉसिबल इसमें नहीं था ना। 9 और 4 रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, 6 और 1 रख सकते हैं, 7 और 2 रख सकते हैं, और कुछ पॉसिबल है इसके अंदर में, और नहीं होगा, और बढ़ाएंगे तो फिर उल्टा चलने लगेगा। 1 6 का कॉम्बिनेशन 1 2 3 4, उसके बाद वापस जाएंगे तो फिर बनेगा नहीं। तो 4 यहाँ दिख गए और 3 यहाँ दिख गए, दोनों मिला कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 ऐसे पेयर हैं जो पॉसिबल हैं कि यहाँ बन सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पे एक्स वाई के जगह पे आ सकते हैं 7 पेयर, जो मान आ सकते हैं एक्स वाई को, जो इस 11 से कट जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में ढूंढने वाला भी मतलब इस बार दिया गया था, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ा। बाकी जल्दी इसमें हम लोग कुछ और भी सोचेंगे, क्या इसकी इजीएस्ट भी हो सकता है, और इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि पेयर तो काउंट करना ही पड़ेगा आपको। और क्या इसमें चेंज कर सकते हैं जिससे स्किप कर सके, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर 7 चाहिए हमको। कुछ तो लॉजिक जरूर होगा इसके अंदर में, बाकी मैं चेक करूंगा, अगर कुछ होता है तो मैं बताऊंगा जरूर रील में आपको। 1000 से कम या उसके बराबर 5 या 7 से विभाज्य होने वाली प्राकृतिक संख्या कितनी, ये कॉमन क्वेश्चन है। 1 से लेके पहले 1000 तक का निकाल लीजिए, तो हमने 5 से भाग दे दिया, इसमें 200 नंबर है। 1 से लेके 1000 तक पहले निकाल लीजिए कि 7 से कटने वाले कितने हैं, तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूना 14, पॉइंट में आ गया 142 हो जाएंगे। फिर हम 1 से लेके 1000 तक वो वाले निकालेंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी कि 7 और इसमें 7 और 5 से कटने वाले 35, 35 वाले में कितना आ जाएगा, 35 दूना 70, और कितना बच जाएगा, 30 है ना, 35 70 30, यानी 300 बच जाएगा। तो 35 से 2 3 गुना और 3 9 8 गुना, तो लगभग ये 28 तक। तो हमारे पास टोटल संख्या, इनको जोड़ लेना, इनको घटा लेना है। यूनिट डिजिट चेक करें कितना हो रहा है, तो ये लास्ट में 2 है, और हमारे पास 12 में से 8 गया 4, 4 वाला कौन सा है, 314 आएगा। बाकी आप जोड़ के घटा भी सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। एपी मत लगाइएगा ऐसे क्वेश्चनों में। ये देखिएगा, ट्विन प्राइम का एक और अच्छा आपके क्वेश्चन एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जिनको ट्विन प्राइम के बारे में नहीं पता होगा ना, वो इसको बनाना उनके लिए मुश्किल होगा। तो क्वेश्चन को है तो बहुत कॉमन सा, इजी सा, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कब, जो अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको ट्विन प्राइम के बारे में बताया था, और क्लास भी जब आपको पढ़ाई जाती है थ्योरी क्लास, तो उसमें ट्विन प्राइम की एक अलग से क्लास होती है कि क्या क्या क्वेश्चन उससे पॉसिबल हो सकता है। कि मान लीजिए, देखिए हमारे पास ए बी अल्फा बीटा एक अभाज्य संख्या है, ये चारों अभाज्य संख्या है। फिर बोला ए और बी क्रमिक युग्मों की संख्या n है। ध्यान समझिएगा, क्रमिक युग्मों की संख्या n है, मतलब ये क्रमिक युग्म जो है ना, वो ट्विन प्राइम की बात कर रहा है। इंग्लिश में दिया होगा, पेयर ऑफ ए बी बी कहाँ दिया है, कहीं तो दिया होगा ना, प्राइम नंबर द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी एन, अच्छा ये चाहिए, और अल्फा बीटा प्राइम नंबर कहीं तो दिया तो नहीं है, लेकिन अगर आपको क्रमिक युग्म में दिया है तो आप समझ जाएंगे। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जहां जो ए और बी जो है ना, वो 2 से बड़े और 50 से छोटे हैं, ठीक है, और बी और ए का जो डिफरेंस है ना, ये 2, ये आपको बता देगा कि ट्विन प्राइम है। जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम। ये इनडायरेक्टली दिया यहाँ पे, ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर अगर 2 आ रहा है तो वो 100% वो क्या होगा, ट्विन प्राइम होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, अल्फा बीटा क्रमशः 50 से कम सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब 1 से लेके 50 तक जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, हम उसको मान लेते हैं कि अल्फा बड़ी है तो ये 47 होता है, और सबसे छोटी सबको पता है कि 2 होता है। पूछा गया है n और अल्फा और बीटा का योग, तो ये तो बहुत आसानी से निकल गया, 47 और 2 49।
अब n की वैल्यू कैसे निकलेगा वो समझेंगे। n क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या बोला, n जो है वो कहां से, हमारे पास क्वेश्चन में बोला कि a से लेके b तक, यानी 2 से लेके 50 तक की बात हो रही है, 2 से बड़ा और 50 से छोटा। तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर हैं जिनका डिफरेंस 2 का हो और 2 से 50 के बीच में, अभी बताया था 6 होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 6 होते हैं। कैसे, कौन कौन से, जैसे 1 3 5 5 7, देखिए याद होना चाहिए पहले से। और 100 तक कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये आपके पास आना चाहिए। 11 13 17 और 19 29 और 31 41 और 43, शायद यही है ना, 3 3 6। तो ये 6 हमारे पास ऐसे नंबर हैं 2 से बड़े और 50 से कम, जो b-a का वैल्यू 2 देते होंगे, यानी ट्विन प्राइम देते हैं। अगर 6 आपको याद है तो सीधा कर सकते थे। 6 गुणे 9 54, यानी कि 4 आ जाएगा, और 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला आंसर होगा। नहीं, एक और ऑप्शन है, वेट करिए, पूरा गुणा कर लेते, नहीं तो गलत कर देंगे इसको तो एग्जाम में। तो कितना हो गया, ये 50 का 6 ही बार गुणा करना है ना, तो हाँ ये वाला होगा। 50 का 6 बार 94, 294, 354 मत कर दीजिएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन है तो इसका ध्यान देंगे, एग्जाम में गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक 6 अंक की संख्या है, 6 8 और हमारे पास 6 4 और 8 है। एक्स वाई जेड जो है 4 9 10 से विभाज्य है। एक्स प्लस जेड माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। वाई सबसे छोटी संभव मान है, जहां वाई का सबसे छोटा संभव मान है। तो हमारे पास ये नंबर है ना 6 4 8 एक्स वाई जेड, जिसमें जेड तो फिक्स हो गया 0, जेड क्या हो गया 0 फिक्स हो गया। अब 0 क्यों फिक्स होगा, क्योंकि 10 से तभी कट सकता है जब अंतिम संख्या 0 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास बचते हैं एक्स वाई, वाई का भी मिनिमम वैल्यू लेना है, और हमको किससे कटने वाला होना चाहिए, 9 से भी कटने वाला नंबर होना चाहिए। 9 से तभी कटता है जब अंकों का योग भी 9 से कट देखिए, ये 6 4 10 18, ये तो 9 से कट जाता है, ये 9 से कट जाता है। इसका मतलब यहां पे हमको एक ऐसी वैल्यू रख सकते हैं मिनिमम, जो 9 से भी कटना चाहिए, और ये लास्ट में हमारे पास 4 से भी कटना चाहिए। तो देखिए यहां तक तो 9 से कट ही गया है। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू बोला गया तो 0 इसका भी ले लें, 0 इसका भी ले लें, और इसका भी 0 ले लें। तो क्या ये लास्ट में 0 0 रहेगा, तो 4 से नहीं कटेगा। अगर यहां 8 के हिसाब से देखें तो ये 2 0 है तो भी 4 से कटता है। तो हमारे पास सबसे मिनिमम ही पूछा गया, तो तीनों का मान 0 ही रख लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर मिनिमम में ये कंडीशन में कहीं नहीं दिया था कि 0 नहीं ले सकते क्वेश्चन में, तो 0 ले लीजिए, और ऑप्शन में भी दिया गया था 0 से हमने सोच लिया, ठीक है। सबसे कॉमन सा ये चीज है। 41 से विभाज्य करना है, वही डिविजिबिलिटी रूल लगाना जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। 41 के नीचे क्या है, 40 है, इससे एक कम है, मतलब 4 से गुणा करके आपको घटाते हुए चलना है। जैसे पहला ऑप्शन मान लीजिए मैं ले लिया 7 1 3 2 9 7 5, तो हम कैसे करते हैं इसको वो एक बार समझ लीजिए, बाकी करना आपको है। 5 का गुणा इसमें हम करेंगे, कि हमारे पास कितना है 4 का, तो 20 20 इसमें घट जाएगा हमारे पास। ये 7 आ गया, ये हमारे पास 7 आ गया, 2 है 3 है 1 है 7 है। फिर जैसे इसमें 7 का गुणा करेंगे 4 का 28, फिर इसको हम घटा लेंगे, और ये बारी बारी से रिपीटेशन चलता रहेगा। 41 से वैसे भी चेक कर सकते हैं, इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं 41 का, लेकिन ईजी से होगा। जैसे 17 है, 8 गया 9 आ गया, 11 यानी कि 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है 7 है, फिर हमने 36 इसमें घटा लिया, तो यहाँ से 3 मिल जाएगा हमको, यहाँ 12 में से 3 चला गया, 9 आ गया, 0 आ गया, और हमारे पास 7 हो गया। फिर 3 से अगर हमने गुणा कर लिया, 12 घटा लेंगे, तो यहाँ 9 घटा लिए, और 600 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 घट गया 3, 697 हो गया। और चाहते हैं तो इसमें फिर से 7 चौक 28 घटा लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा, 1 है और 4 है, तो 41 आ गया लास्ट में। तो 41 से कटने वाला यही ऑप्शन है, लेकिन आप इजी तरीके से कर सकते हैं। भाग देने में तो समझ आएगा, तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है इसको लगाने का, अगर आपको एडवांस लेवल नहीं आती है तो। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4000 और 5000 के मध्य सबसे बड़ी संख्या है जो 42 से पूर्णतः विभाज्य है। 42 से पूर्णतः विभाज्य का मतलब कि 42 के अंदर में हमारे पास क्या है, ये चेक करेंगे पहले कि 6 और 7 है, फिर हम सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे ऑप्शन में, सबसे बड़ी पहले उसी को चेक करेंगे। सबसे बड़ी हमारे पास ये दिख रहा है, और फिर इसमें चेक करेंगे क्या ये 3 से कटने वाला है। 8 4 12 और 3, और ये वाला कटने वाला नंबर है, और 3 से बाकी भी चेक कर लीजिए। देखिए ये कट रहा है क्या, 5 4 9, ये भी 3 से कट रहा है। 4 4 4 12 3 से कट रहा है, 3 2 5 4 9, 3 से तो सभी कट रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए ये हमारे पास किससे कट गया, पहले तो ये बड़ा नंबर में भी कट रहा है, 3 से कट गया, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, 6 की डिविजिबिलिटी तो निकल गई। अब इनको 7 से देख लीजिए, 7 7 49, 14 बार में ये 7 से भी कट गया। अब 7 से कट गया, 6 से कट गया, तो फिर यही आंसर हो गया। हमको तो यही चाहिए ना कि जो 42 से कट जाए, तो 7 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो ये 42 से भी कटेगा, और यही आंसर होगा। अब देखिए इसको भी चेक कर सकते थे हम लोग, जैसे ये भी कट रहा है, 7 से 49 है, 56 है, लेकिन इसका आंसर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमसे बड़ा पूछा गया था, तो हमने ऑप्शन सी को पहले चूज किया, क्योंकि हमको सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू बोला गया था, कौन सा वाला चाहिए था। किससे विभाज्य नहीं है ये पूछा गया है, 8 है, 3 3 5 2 5। सबसे पहले लास्ट में 25 दिख गया,
तो 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, ये दो तो हमको मिलने वाले हैं। तो हमको ये आंसर तो पहले हटा देना आपको, क्योंकि इसके अंदर में, इसमें भी हमको भी सिर्फ 7 से चेक करना है, इसमें हमको 11 से चेक करना है, और इसमें हमको 3 से चेक करना है। ध्यान समझिएगा, क्योंकि देखिए इस वाले में 5 तो सबको काट ही देगा 5 वाला, बस हमको यहाँ 3 है, और 3, 7 और 11 की डिविजिबिलिटी में चेक करना। तो सबसे पहले आसान क्या है, 3 का। अगर 3 से नहीं कटेगा तो हमारे पास क्या होगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 से चेक करते हैं हम लोग, ये 3 से कट गया, 5 5 10 2 12 कट गया, 8 नहीं कटा। मतलब अगर ये 3 से नहीं कट रहा, मतलब अगर ये 3 से नहीं कट रहा तो 15 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि सिर्फ 5 से कटने से काम होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। बाकी अगर ये ऑप्शन हो जाता तो हम बाकी भी चेक कर सकते थे। 7 11 की डिविजिबिलिटी भी आसानी होती है। यदि संख्या m और n धनात्मक पूर्णांक है तथा m-n एक सम संख्या है, तो इस सदैव किससे विभाज्य होगा। कोई भी रैंडम नंबर लेके चेक कर सकते हैं ऐसे केस में, कोई भी रैंडम नंबर, मतलब एक बार m प्लस n और एक बार m माइनस n, लेकिन कंडीशन ध्यान रखिएगा, एक बार m n को इवन रख के चेक करेंगे और एक बार m n को ऑड। यही तो हो सकता है ना पॉसिबल, और तो कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसमें इवन नंबर में कुछ भी रख लेता, जैसे मान लीजिए 6 और 2 रख लिया, 6 माइनस 2 रख लिया, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, 8, यहां से बन जाएगा 4। ठीक है, और इसमें क्या कटने वाला है, ये 2 से कटने वाला है, 4 से भी कटने वाला है, मतलब ये 5 और ये तो बनने वाले नहीं है इसके अंदर में। 6 की भी चेक करते हैं एक बार, इसके जगह पे हम क्या ले लें, ऑड में क्या ले सकते हैं, 5 और 3 ले सकते हैं, और 5 और 3 ले सकते हैं। तो 5 3 भी 8 आ जाएगा, 5 माइनस 3 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो भी हमारे पास क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, 6 भी नहीं मिलने वाला है। मतलब कभी भी रख के चेक कर सकते हैं रैंडम नंबर। बाकी आपको पता है कि सम संख्या आने वाला है, तो उसमें 5 और 7 का तो वैसे कॉम्बिनेशन हट गया, और इसमें भी ऑड नंबर है तो पॉसिबल नहीं है, तो 4 ही आंसर होना चाहिए था। बाकी आप रीचेक कर सकते हैं, किसी भी नंबर को लेकर चेक कर सकते हैं। 351 और 650 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। तो आपको पहले 1 से लेकर 650 तक 7 से कटने वाला नंबर निकालना होगा, फिर इसमें घटा लेना है आपको 1 से लेके, बीच बोला गया था ना 351, इसके बीच वाले को भी 7 से कट के देखना है। कितना आंसर आएगा आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इजी वाले क्वेश्चन। 2 अंकों वाली अभाज्य युग्म संख्या ट्विन प्राइम नंबर के पहले युग्म का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की बात कर रहा है, तो यहां शुरू कहां से होगा, हमारे पास 11 और 13 वाला। इससे पहले भी है युग्म हमारे पास, एक 3 और 5 भी होता है, 5 और 7 भी होता है, लेकिन ये वाला, इनका योगफल निकाल सकते हैं। 4 और 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन था, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आसानी से निकल सकता है। फिर बात करते हैं 5 अंकों वाली संख्या 90 से विभाज्य है, तो एक्स वाई का मान। अगर 90 है तो इसके अंदर में लास्ट में 0, तो वाई का मान तो 0 फिक्स है। अब बचा हमारे पास 9 से कटने के लिए, तो 7 6 13 और एक 14, 14 प्लस एक्स बस देखना, एक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कॉमन है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1058 और 1550 दोनों को विभाजित करने पे शेषफल क्रमशः 5 और 11 प्राप्त होता है। देखिए ये भी एलसीएम एचसीएफ का, लेकिन लगा सकते हैं आप कॉमन तरीके से। 5 शेषफल प्राप्त होता है, 5 इसमें घटा लीजिए पहले, तो ये 1053 हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉमन नंबर निकल, क्या ये 11 से कटने वाला है, तो आप बोलेंगे 11, देखिए 3 और ये 5 एक 6, नहीं तो ये वाला आंसर गलत हो गया। इसमें आसान नंबर क्या है, 9, 9 से कट जाएगा, तो देखिए 3 5 3 8 1 9, तो ये आंसर हो सकता है। अब बचता है कि क्या ये 2 हमारे पास, ध्यान समझिएगा, इसके अंदर में 2 दिख रहा है, तो 2 से कटने वाला नंबर है, नहीं तो इसको भी हटा देंगे। 83 चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर 9 की डिविजिबिलिटी मिल गई तो मैक्सिमम चांस यही है कि यही वाला होगा। बाकी रीचेक करने के लिए 83 से भी डिवाइड करके आप देख सकते हैं। चलिए बाकी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वह 4 अंकों की संख्या, अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14 9 6 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। शेषफल 2 बचता है, 2 सब में घटा लीजिए पहले, और 9 की डिविजिबिलिटी सबसे पहले चेक करेंगे। देखिए 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ये हमारे पास 6 5 11 में से 2 गया 9, ये 9 से कट गया, 9 से कट गया, 9 से कट गया, 8 4 12, 12 में से 2 गया 10, नहीं कटेगा। 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 8 में से 2 चला जाएगा 6, 9 से नहीं कटेगा। 9 कट जाएगा, 8 4 12 में से 9 गया 3, नहीं कटेगा। तो पहला वाला आंसर सही है। ठीक है, ये आप खुद से कर लीजिएगा, इसको चेंज कर लेंगे ना, 23.23 के ऊपर 12, तो 23 तो रहेगा प्लस 23/99, पूरा करिए और निकाल लीजिए, जो कट जाए उसको काट भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ये 7 11 और 13, तो इनको एक बार ध्यान से समझिएगा। हमारे पास 7 और 11 और 13
का जो गुणनफल होता है ना वो आता है हमारे पास 1001, 1001 आ गया। अब 1011 में कुछ भी गुणा कर लीजिए आप, किसी भी नंबर का अगर आप गुणा करते हैं जो 2 डिजिट या 3 डिजिट का, तो अब ये इस तरीके के जो भी नंबर होंगे ना वो तो पहले कटेंगे आपसे, मतलब किससे कटेंगे, 7 से भी, 11 से भी और 13 से। तो ये नंबर तो आंसर तो यहाँ पे ऐसे दिख गया हमको, सीधा सीधा दिख गया, ठीक है, कि 7, 11, 13 के कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये आता है। अगर मैं मान लीजिए इसमें 232 से गुणा कर दूं इसमें, तो जैसे 232 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 232 और 232। तो ये एक और रेशियो बनाता है कि अगर कोई नंबर ए बी सी और ए बी सी के फॉर्म में आता है तो ये भी 7, 11 और 13 से कटता है। जैसे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें चेक करेंगे, या हम बोल सकते हैं 3 डिजिट का अगर 1:1 का नंबर बनता है तो भी ये 7, 11 और 13 से कटने वाले होते हैं। अगर इसी में ये सेम नंबर हो जाए 6 के 6 हो, अगर मान लीजिए सभी ए और ए हो जाए, अगर ये सभी के सभी क्या हो जाए, पूरा का पूरा अगर हमारे पास सेम हो जाए, ए बी सी ना रहे, तो इसमें ये 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा और 37 से भी कट जाएगा। इसमें एक नंबर और जुड़ जाएगा इसमें, कि अगर 6 के 6 बराबर रहे तो 37 से भी कट जाएगा और साथ में इनसे तो कटेगा ही कटेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है ना वो हमारे पास 0 आना चाहिए था। तो इसीलिए जब 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम 3 डिजिट के पेयर को घटा के भी चेक कर सकते हैं। जैसे कहीं मान लीजिए नंबर ऐसा दिया, सपोज करिए कि हमारे पास दिया 432 और लिखा है 513। अब हमसे पूछा जाए, मान लीजिए कि क्या ये 7, 11, 13 किसी से कटने वाला नंबर, किसी की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमने पहला 3 डिजिट हमने बस उठा लिया कि 432 है और 432 को एक बार और लिख दे, मतलब हमको ये पता चल गया कि ये वाला नंबर तो फिक्स है कि इनसे कटने वाला है। अब इसको घटा के देख लेंगे, जैसे यहाँ 1 बच गया और यहाँ पे हमारे पास 11 में से 3 चला गया, 8 आ गया। अब ये नंबर बाकी सब कट गए, तो क्या 81 जो बचा है वो कटेगा क्या पूरे 7 या 11 या 13 से? नहीं, इसमें भाग देकर रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। बाकी तो देखिए आप नॉर्मली इनका पेयर बना के घटा के भी निकालते हैं तो भी वही सेम ही चीज मिलता है। इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर 6 के 6 बराबर होंगे तो उसमें 37 भी आ जाएगा, बाकी 3 के पेयर में बनेंगे तो ऐसा बन जाएगा। इसमें एक और भी नंबर बनता है ए बी वाला, लेकिन उसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना ही करिए। अब इसमें दिए गए विकल्प में किस विकल्प में वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनका गुणनफल 30 से छोटी सबसे बड़ी सब संख्या, तो गुणा ही कर लीजिए। इसमें 26 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सबसे यही वाला होगा, 30 से छोटा जो होगा हमारे पास। कॉमन क्वेश्चन था। इनको जोड़ना है, यूनिट डिजिट लगाइए, लास्ट में 9 गुणे 3 27, लास्ट में 7 आएगा। चलिए बाकी और देखते हैं आगे। कौन सी संख्या 6, 9 दोनों से विभाज्य, 12 से विभाज्य नहीं है? 12 से 9 बार में कटता है, 12 से कट जाता है, 12 से कट जाता है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये भी कॉमन क्वेश्चन में था। ये नंबर है किससे विभाज्य है, ये आपसे पूछा गया, 77792। पहले तो इसमें 15 को हटा देना आपको। क्यों 15 हटा देना है? 15 इसलिए हटेगा क्योंकि इसमें 5 है और 5 यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। 12 के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 3 है, 4 है, तो 4 लास्ट में तो कट जाएगा। 3 वाला चेक कर लीजिए, 7 गुणे 3 21 और 9 2 नहीं कटेगा, तो 12 भी हट गया आपका। 13 के लिए अभी थोड़ा देर पहले ही हमने पढ़ा था कि आप 3 का पेयर बना लीजिए। 3 का पेयर मतलब इधर एक 0 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 बना लीजिए। अब देखिए 792 में 077 घटा लीजिए, 12 में से 7 गया 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 8 में से 7 चला जाएगा 1 आ जाएगा, और 7 13 से काटे, 13 बचे 65, 13 बचे 65, कट गया ना। अब तो कट सकते हैं, देखिए 13 से 65 और यहाँ बचा कितना 6, 13 बचे 65, तो 13 से कटने वाला है। तो कॉमन डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप निकाल सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाए। एक और क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में ही आया हुआ है कि 2239 रुपए को 269 बच्चों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को 7 और 9 रुपए प्राप्त हो, तो लड़कों की संख्या निकालिए। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन उसमें भी आपको देखने को मिला होगा जब हम पढ़ रहे थे कि किसी मुर्गी और भेड़ वाला जो क्वेश्चन आया था ना, कि मुर्गियों के सिर पैर 2 होते हैं और भेड़ के 4 पैर होते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट लग सकता है। इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, इसमें एलजेब्रा भी लगा सकते हैं। इसको 3 तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर आप 3 तरीके से लगाना चाहें तो नॉर्मली मैं बता सकता हूं आपको कि कौन कौन सा अप्रोच हो सकता है, लेकिन आपको लगाना एक ही तरीके से एग्जाम वाले से, ठीक है। अगर मैं वे 3 की बात करूं जो आपको एग्जाम में लगाना, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, जो एग्जाम वाला मेथड है। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि सबको 7-7 रुपए ही मिला। देखिए लड़के लड़की दोनों को क्या मिला, सबको 7 रुपए ही मिले हैं। हम जो इसमें 2 रुपए जो एक्स्ट्रा इसको हटा देते हैं अभी के लिए, कि मान लीजिए इसको भी 7 और इसको 7, सबको लड़के लड़कियों को 7 मिला होता, तो कितने लोग हैं टोटल, 269 है। 7 9 63, 7 6 42 और 6 48,
7 दूना 14 और 4 18, ये पैसा बढ़ता, लेकिन एक्चुअल में पैसा जो था ना हमारे पास 2239 था। तो कहीं ना कहीं ये देखिए पैसा कुछ बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ 6 बच गया, यहाँ पे हमारे पास 13 यानी कि 5 बच गया, और यहाँ 11 यानी कि 3 बच गया। तो 356 रुपए जो एक्स्ट्रा बच गए, अगर मान लीजिए सबको हम 7-7 रुपए देते तो हमारे पास 356 रुपए बच जाते। लेकिन ये 356 बचे क्यों? क्योंकि लड़कों के पास जो था ना वो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला था, वही वो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा मिलता है लड़कों को मिलता। तो क्यों ना इसमें 2 से भाग देते हैं, देखते हैं कितने लड़के रहते हैं इसमें। 2 से एक बार भाग दे दीजिए, 2 से 7 बार, 2 से 8 बार, 178 लड़के रहे होंगे इसके अंदर। कितने? 178 लड़के। बाकी आप कॉमन तरीके से करना चाहें तो हम मान लेते हैं कि लड़के हमारे पास, लड़कियां अगर x हैं और लड़के अगर y हैं, अलजेब्रा लगाना चाहें तो x प्लस वाई की संख्या हमारे पास दिया हुआ है 269, ये बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर लड़के हमारे पास जो हैं वो इनको कितने मिलते हैं? 7 रुपए। तो अगर लड़कों को हमारे पास कितना था? 7, या लड़कियां जो भी हो 7x प्लस 9y, इसकी वैल्यू है 2239। ये इक्वेशन बन जाएगा। इससे लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एग्जाम में नहीं फॉलो करना चाहिए, ये सबसे कॉमन था। एलिगेशन भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए सबको अगर 7 ही रुपए मिलता तो कितना मिलता? 1883। अगर सबको 9 मिलता तो हम कर लेते हैं, देखिए गुणा नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा इसको 9। बाकी मिला कितना टोटल हमारे पास? 2239। यहां एलिगेशन लगाएंगे तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात आ जाएगा, ये भी कैलकुलेटिव होगा। आसान तरीका ये वाला है, बाकी इसके अलावा भी एक अप्रोच हो सकता है, वहां पे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, अभी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ये तो 54 कम, ये तो हमने क्वेश्चन किया था ना, इसमें कितना आया था? 93 आया था, शायद 2 बार आया था, अलग शिफ्ट में आया होगा इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए शिफ्ट का शिफ्ट में रिपीट भी कर रहे हैं। ये वाला भी शायद क्वेश्चन हमने किया था, कितना आया था इसमें? 81 आया था ना, एक 58 था, 5 घटा दिए थे 53, हाँ 81 वाला था। एक और क्वेश्चन, 5 अंकों की संख्या हमारे पास है 761xy, 90 से विभाज्य है x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। 90 है तो लास्ट में 0 होगा y का मान, और हमको चाहिए कि देखिए 7 6 13, या ऐसे नॉर्मली जोड़ सकते हैं। देखिए हमारे पास 6 8 8 7, ये 6 7 7 14 है, 14 में क्या जोड़ लें? तो 4 जोड़ लेंगे। शायद ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर चुके हैं हम लोग कि 4 और 0 मिलके तो 4 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। वैसे देखा जाए 2026 में जो ग्रुप डी हुआ था आपका 25 और 26 वाला लास्ट में, उसमें सिंपल और कंपाउंडर्स के बहुत ज़्यादा टाइप कवर नहीं किए गए थे एग्जाम में। जो क्वेश्चन आए थे वो लगभग एक 2 या 3 टाइप के ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए थे सभी सेट के अंदर में। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे कैसे उसको लगा सकते हैं ग्रुप डी में। और ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है ये अमाउंट मतलब टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे मिश्र धन पूछा जाता है। और मिश्र धन वाले क्वेश्चन स्पेशली बड़ा इजी होते हैं, बहुत कॉमन तरीके से लग जाते हैं। इनको लगाने के 4-5 अलग अलग तरीके होते हैं, एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि कैसे एग्जाम में लगाना चाहिए। वैसे आपको बस ये ढूंढना कि सबसे जल्दी किससे आंसर आ सकता है, उस पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि 6200 रुपए मूलधन वार्षिक रूप से संयोजित होती है, 20% हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, और 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। तो ऐसे केस में देखिए पहला तरीका जो हमारे पास होगा इस क्वेश्चन को सोचने का कि 6200 रुपए हमारे पास है, और हम इसमें 20% बढ़ाने का मतलब है कि ये 120% हो जाएगा, और एक बार और बढ़ेगा क्योंकि 2 साल के लिए बोला गया। अगर 3 साल के लिए बोला तो 3 बार, 4 के लिए बोला तो 4 बार, 5 के लिए बोला तो 5 बार। बस इस बार आपके एग्जाम में 2 साल वाला ही ज्यादातर दिखा था, बाकी एनटीपीसी और दूसरे एग्जाम में देखेंगे तो 3 और 4 साल के अलग अलग रेट वाले भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे करना है, पहला तरीका आपके माइंड में होना चाहिए, डिविजिबिलिटी से क्या लग जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसके बारे में सोचना है कि क्या ये डिविजिबिलिटी से बन सकता है, तो बिल्कुल उसके बारे में आप सोचेंगे। तो डिविजिबिलिटी में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे नंबर देखते हैं, जैसे इसके अंदर में 3 छुपा हुआ है, इसके अंदर में भी 3 छुपा हुआ है, तो 3 दिखा, यहाँ पे 31 छुपा हुआ है। यानी आपके पास डिविजिबिलिटी रूल में क्या क्या ऑप्शन मिल गया? 31 से कटने वाला आंसर होगा, 3 और 3 2 बार आ गया, मतलब 9 से डिविजिबिलिटी रूल भी लग सकते हैं यहाँ पे। 9 के डिविजिबिलिटी रूल अगर ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे आसान होता है, अगर इससे 2 ऑप्शन मैच करते हैं तब आप 31 वाले पे आएंगे। तो यहां हमने जोड़ा 6 और 3 9 से कट जाएगा, 8 नहीं कटता है। यहां पे देखिए 8 2 10 और 9 तो कट ही जाएगा, 10 और 8 18, ये कट गया हमारे पास 9 से। यहाँ पे 8 6 14 और 7 हमारे पास 21 नहीं कटने वाला है, ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, और 8 2 10 ये नहीं कटने वाला। अब यहाँ पे आंसर हमारे पास एक ही ऑप्शन कटने वाला था, तो हमारा आंसर बड़े इजी तरीके से मिल गया डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से क्या आंसर होने वाला है। दूसरा, कहीं कहीं इस मान लीजिए डिविजिबिलिटी रूल में कई जगह गड़बड़ हो जाता है मामला, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल सम का यूज भी कर सकते हैं। डिजिटल सम और यूनिट डिजिट के लिए भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट में एक चीज का बस पहले ध्यान देना होता है हमको
कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमको ये देखना होता है कि क्या यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैं। जैसे यहाँ दो ऐसे नंबर मिल गए जिसके यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, सेम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप कि अगर वैसे तरीका मैं बता दे रहा हूँ, इसमें भी यूनिट डिजिट में वही सेम ही चीज करना आपको। जैसे ये हमारे पास 6200 है, 120% है और इनटू में 120% है, तो ये परसेंटेज जो होगा ना ये वाला इसके 2 जीरो को खा जाएगा, ये वाला परसेंटेज इसके 2 जीरो को खा जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 4 दूना 8, लास्ट में 8 आने वाला है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है तो यूनिट डिजिट आपका काम करेगा नहीं। कहीं मान लीजिए यूनिट डिजिट मैच कर गया तो आप इनका डिजिटल सम निकाल के भी आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं क्या हो सकता है। ये 2 तरीके हो गए, अगर आपके पास क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तरीके एक समय काम नहीं करते हैं, वो तरीका कब होता है, जब हमारे पास आंसर अप्रॉक्स दिए होते हैं, यानी कि जब आंसर ही हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया होगा तो ना तो डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा ना तो आपका डिजिटल सम काम करेगा। तो क्या करेंगे, फिर आपके पास कई सारे मेथड होते हैं, सक्सेसिव होता है, रेशियो वाले मेथड होते हैं, वो कैसे अप्लाई करते हैं। अगर मैं तीसरा तरीका बात करूं तो रेशियो का तरीका क्या होता है हमारे पास कि अब हमारे पास 20% की जो वैल्यू होती है 1/5 होती है, यानी 5 से जो धनराशि बढ़ी थी वो 6 हो गई और ये हमारे पास 2 बार होगा, और 2 बार होने का मतलब ये हो गया कि 25 से ये 36 हो जाएगा। 25 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 6200 दिया है, 36 की वैल्यू हमको निकालनी है। ये इससे देखिए 62 गुणे 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 जीरो है 4 बार में कट जाएगा, तो इसमें भी 62 गुणे में 4 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमारे पास आंसर है कितना है, 8928 वाला। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, छोटा कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें सक्सेसिव का भी मेथड लगा सकते हैं, अगर क्वेश्चन में डेटा इजी हो तो। इजी डेटा होने का मतलब ये हो गया कि जैसे 20% है, इसका 2 साल का सक्सेसिव आपके माइंड में दिखना चाहिए कि 44% होता है। 20 का मतलब 44, 10 का मतलब 21, 30 का मतलब 69, 40 का मतलब 96, 50 का मतलब 125। अगर हमने बोला 8% तो आपको दिखना चाहिए 16.64 है। बस इसमें कुछ करना नहीं होता, आपको माइंड में ही सोचना होता है। जैसे हमने बोला 5% रेट है तो 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर 25, 10.25% क्या होगा, CI वहां पे मिलने वाला। तो यहाँ पे अगर 20 है तो 20 का डबल 40 और 20 का स्क्वायर कितना 400 और 2 अंकों में 10 लगा देंगे तो 4 और 44 हो जाएगा, यानी 44% ब्याज हमको मिलने वाला है। और हमको अमाउंट पूछा गया, मतलब 144% निकालना। अगर हम वेब 4 की बात करेंगे यहाँ पे तो 144% हमको निकालना होगा किसका, इस 6200 का। यहां से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ये 2 जीरो इसको काट देगा, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, या फिर गुणा कर सकते हैं, या फिर देखें 4 4 8 1 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये तरीका भी आपके लिए इजी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन दिया गया है, उसके हिसाब से हम लोग अप्रोच चूज करते हैं कौन सा करना होता है। फिर हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ग्रुप डी में इस बार आपको 100% स्कोर करना है अगर मैथ्स के अंदर में, तो मेरे लगभग अगर बात करूं, मैं जब से अभी ग्रुप डी के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया था, लगभग 10,000 के आसपास बच्चे सेलेक्ट होंगे, मे बी ज्यादा भी हो या कम हो, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता कितने लोग कहां कहां पे सेलेक्ट हुए हैं। तो आप, और उसमें मैक्सिमम लोगों ने पूरे के पूरे मार्क्स लाए थे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बैच बनाया था, संपूर्ण बैच, जिसके अंदर में हमने एनटीपीसी जो लेटेस्ट सभी एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन, इसके अलावा हमारा एक बुक आता है मैथ्स का रस, जो आपके स्पीड को कई गुना तेज कर सकता है। हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट को एक जगह एक टाइप के साथ उसको अरेंज किया गया है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ढूंढ सकते हैं सीधा सीधा मैथ्स के रहस्य के नाम से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इस बार जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 7500 राशि इस बार है। अगर 7500 हमारे पास दिया और 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की वृद्धि 2 वर्ष बाद मिश्र धन बोला गया, यानी कि ये 7500 116% हो जाएगा, इनटू में 116%। पहला तरीका हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या क्या देख सकते हैं, तो यहां हमको 29 दिख रहा है, एक चीज तो यहां दिख गया 29 गुणे में ये 4 है। 4 और 5 को नहीं ढूंढते हैं इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी में, क्योंकि ये परसेंटेज जो होता है नीचे जब 100 आता है तो ये 4 और 5 को काट देता है, इसलिए हम ऐसे नंबरों को नहीं ढूंढते हैं जो हमको कहीं ना कहीं फंसा दे आंसर में। तो 29 चेक कर सकते हैं यहाँ पे, तो 29 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, या फिर इस 75 के अंदर एक नंबर और है, 25 को छोड़ देंगे, 5 और 25 को नहीं लिखते हम लोग। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं अगर ऑप्शन में हो तो हमारे पास सबसे इजीएस्ट क्या होगा 3 का चेक करना। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं कि इनको आप अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए ये 6 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा, 1 बच गया, तो ये नहीं कटने वाला है। ऐसे देखिए ये 9 कट जाएगा और 2 1 3 ये कट गया हमारे पास। यहाँ 7 2 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। 6 2 8 है तो ये भी नहीं थी। अगर एक ही ऑप्शन 3 से कटने वाला है तो हमको और दूसरे तरीके के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बाकी अगर आपको लगाना है तो आप बहुत तरीके से सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप रेशियो से भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं, डिजिटल सम से लगा सकते हैं, जैसे भी चाहें उस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए इसमें यूनिट डिजिट इसलिए काम करेगा क्योंकि यहां पे अगर आप देखें ध्यान से तो यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैं। जैसे मैं इसका दूसरा तरीका देखूं यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या बोलता है
कि यूनिट डिजिट में हमारे पास जैसे 7500 है, तो अब ये 16% क्या होता है हमारे पास 4/25 होता है। 25 से 4 बढ़ गया यानी 29/25 है, और 29/25 है। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना, कुछ नंबरों को काटना होगा। जैसे 25 से कट जाएगा 300 बार में, 25 से कट जाएगा हमारे पास 12 बार में। तो हमने देखा यहाँ 9 गुणे 9 81 है, 1 गुणे 2 1, लास्ट में 2 आने वाला है। तो ये यूनिट डिजिट से भी काम आपका चल सकता है, नहीं तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। 16 कितना होगा, 16 का डबल 32। देखिए कैसे सोचते हैं, 32, 16 का स्क्वायर कितना 256, इनको जोड़ देंगे यानी 34.56% तो ब्याज हो गया। अमाउंट पूछा गया यानी 134.56% आपको निकालना है इस 7500 का। यहां से भी डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी करके निकाल सकते हैं कि आंसर हमारे आने वाला है। रेशियो मेथड भी आपका काम कर सकता है। 25 से 29 हुआ तो 625 की वैल्यू दी है आपको, हमको 29 गुणे 29 की वैल्यू निकालनी है यानी 841 की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन वही है, और 10% देने के बाद क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि 10% बढ़ने का मतलब होता है कि 10 से 11 होगा, यानी 11 से कटने वाला नंबर अगर एक है ऑप्शन में तो डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले लगाएंगे हम लोग। बाकी आप यूनिट डिजिट में यहां फंस सकते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए अगर क्या किया हमने, 4200 था और इसको हमने 111 नहीं 110 कर देंगे ना, 10% बढ़ा तो 110% गुणे में 110%। अब यहां से देखिए अगर हम यूनिट डिजिट के बारे में सोचे तो 1 गुणे 2, लास्ट में 2 आने वाला, मतलब ये वाला तो गलत हो गया। डिविजिबिलिटी रूल में देखेंगे तो हमारे पास 11 यहां दिख रहा है, यहां पे एक नंबर हमारे पास 7 दिख रहा है जो कहीं ना कहीं प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी जैसे 9 2 11, 5 4 9, अंतर नहीं कटने वाला है। जैसे ये वाला 3 है, ये वाला 5 है, ये नहीं कटने वाला है। ये वाला 2 है, ये 8 5 13, 13 में से जब 2 जाता है तो 11 आता है, मतलब ये कट जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। बाकी आप कोई भी मेथड लगा लीजिए, आप नॉर्मली रेशियो भी लगाएंगे तो भी आ जाएगा कि 10 से 11 हुआ था, 10 से 11 हुआ था। और भी मेथड है लेकिन ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते हम आपको। ये 121 हो गया, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 4200, तो ये इससे 42 गुना पे है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 42 गुना पे हो जाएगा। इससे आप यूनिट डिजिट या लास्ट के 2 डिजिट निकाल के भी चेक कर सकते हैं क्या आने वाला हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलो चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही सेम ही चीज है। अब देखिए हर क्वेश्चन को हम सारे मेथड से बताएंगे तो क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। आपको अब चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से आपको बताना चाह रहे हैं, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो अब जैसे क्वेश्चन देख के एग्जाम में हर चीज तो लिखना नहीं, आपको तो आंसर से मतलब है। हमने 10 दिखा मतलब ये जरूर 110 होगा, 110 होगा तो 11 आएगा। हमको एक चीज यहां दिख गया, दूसरा हमको यहां पे दिख रहा है कि 26 में 13 छुपा हुआ है, तो 13 की डिविजिबिलिटी भी काम करेगी, 11 की भी काम करेगी। तो आप दोनों में 11 का चेक करना आसान होता है, जैसे 6 1 7 और 4 3 7, 11 से कट गया, आंसर होने की सबसे ज्यादा संभावना इसकी है। बाकी आप और भी चेक कर सकते हैं। 9 2 11 और 6 3 9 नहीं कटने वाला है, 6 3 9, 5 3 8 नहीं कटने वाला है, 8 9 17 और 3 2 5, तो ये हमारे पास क्या है, 17 और 5 चला जाएगा तो भी नहीं कटने वाला। मतलब हमारे पास पहला वाला ही आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो 11 से मिल गया। कहीं एक से ज्यादा ऑप्शन मिल जाए देन आप गो विथ 13 नंबर, 13 की डिविजिबिलिटी आपको सिखाई गई है, तो आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल के इनसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाकी देखिए ये भी वही सेम चीज है। यहाँ पे आपको देखिए अब आप समझ गए होंगे तो आपको यहाँ 7 दिख रहा होगा और यहाँ 11 दिख रहा होगा। बाकी डिजिटल सम का भी यूज करेंगे हम, अगर डिविजिबिलिटी हमारा काम नहीं करती है तो यूनिट डिजिट और डिजिटल सम पे भी जाना है आपको। तो यहाँ पे 11 अगर हमको दिख गया तो 11 के हिसाब से हमने क्या देखा कि 6 4 10 है, 8 6 14 है, चला गया ये। 9 5 14 और 6 ये भी नहीं होने वाला है, 9 9 18 और 5 2 7। देखिए ये हो सकता है, क्यों हो सकता है कि 18 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 11 बन जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। बाकी इसको चेक करिए, 9 8 17 और 8 5 13, तो ये भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन जब मिल रहा है तो आपको आगे नहीं जाना। बाकी आप 7 से चाहें तो इसको रीचेक कर सकते हैं कि 7 8 56 हो गया, 3 बच गया, 28 हो गया, 49 हो गया, मतलब 7 से भी कटने वाला है ये। तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो गया कि हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, कि 2 बैंक है ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक दर से हमारे पास ऋण देते हैं, और सलील ने प्रत्येक बैंक से इतना रुपए उधार लिया, लगभग 4,80,000। 4 वर्षों बाद सलील को दोनों बैंक में दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच का अंतर। तो सबसे पहले तो इनके 1 साल का अंतर निकाल लेते हैं। 1 साल का जो अंतर यहाँ पे दिख रहा है वो 3.5 ही दिख रहा है हमको, क्योंकि 7 और 3.5 का 1 साल का अंतर, लेकिन ये 4 साल की बात बोल रहा, तो 4 से इसमें हमने गुणा कर दिया, तो 3 चौके 12 और 4 पच्चे 20, यानी 14% हमको बस निकालना है किसका, इस 4,80,000 का। अब यहाँ पे आपके ऊपर चीजें बनती है कि जैसे अगर इसको काटना चाहे तो इसको काट सकते हैं, लास्ट में 2 जीरो आने वाला है, ये तो ठीक हो गया।
4 वाट है 32, लास्ट में 2 आने वाला है। अब 2 आने वाले हमारे पास, ये भी आंसर में आ रहा है 0 के बाद, ये भी आ रहा है, मतलब 2 ऑप्शन तो गलत होगा। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। अब अगर डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम, तो 14 में 7 छुपा हुआ था, 7 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे। यहां देखें तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर में 3 छुपा हुआ है, तो 3 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे। इसके अंदर में 8 छुपा हुआ है, 3 से कटने वाला देखिए 7 2 9, ये कट जाएगा, ये वाला था तो 6 2 8 6 16, ये नहीं कटने वाला है, तो 3 की डिविजिबिलिटी से आ गया। बाकी आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, क्वेश्चन बहुत ईजी था, पूरा मल्टीप्लाई करते तो भी हो सकता है, मतलब ये क्वेश्चन को भी मेंटली लगाया जा सकता है। अगर आप नॉर्मली देखें 3.5 गुणे 4 कर लेंगे, 14% निकालना, 7 वहां से मिल जाएगा, 3 यहां से मिल जाएगा, किसी भी तरीके से जा सकते हैं, यूनिट डिजिट डिजिटल सम सब आपके पास ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट और चलते हैं हम लोग। 3200 की राशि है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्षों का हमारे पास मिश्र धन, फिर से वही 10%। 10% देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, क्योंकि 110 होगा ये, तो इसके अंदर 11 होगा। तो 11 में हम क्या देखते हैं, 8 1 9, नहीं 9 1 10 और 8 3 11, ये नहीं बनेगा। 8 2 10, 7 3 10, ये कट गया। 8 6 14, 4 4 8, ये नहीं होगा। 8 1 9, 7 3 10, ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होने की सबसे ज्यादा संभावना है। बाकी आप रीचेक करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे यही होने वाला हमारे पास। तो हमको 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन से बाहर निकलना होता है। फिर हम बात करते हैं, फिर से 10% है, तो यानी कि फिर से 110 होगा 2 बार, तो इसमें हमारे पास 11 मिलेगा ही मिलेगा, 121 मिलेगा। यहाँ अगर किसी को थोड़ा ज्यादा डिविजिबिलिटी आती हो तो 73 भी चेक कर सकता है, 73 भी चेक कर सकता है। बाकी 11 ईजी है तो 11 से चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 9 9 18, नहीं बनने वाला है। 4 4 8, 8 4 12, नहीं बनने वाला। देखिए ये कट गया, 8 3 11 और 8 3 11, ये कट जाएगा हमारे पास। 3 है और 8 5 13 है, तो ये 10 बन जाएगा, तो ये भी नहीं होने वाला। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, राइट आंसर होने वाला है। जैसे एक से ज्यादा ऑप्शन कटता मिले आपको, फिर आप तुरंत मेथड को चेंज करेंगे। आप डिविजिबिलिटी रूल के अलावा आपके पास क्या होगा, या तो कोई और डिविजिबिलिटी हो उसके अंदर में, नहीं है तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप यूनिट डिजिट डिजिटल सम इसके बारे में जाएंगे। लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है सक्सेसिव या रेशियो से। अगर इसको आप चाहते इस पिछले क्वेश्चन को, हम तो ऐसा भी कर सकते थे कि 10% 2 साल के लिए बढ़ता कितना, 121%। 121% ऑफ 7300, हमने देखा 2 जीरो से ये परसेंटेज कट गया, लास्ट का यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, 3 गुणे 1, लास्ट में 3 आएगा। ऑप्शन में एक ही 3 था, हो गया आंसर। इससे भी लगा सकते थे, डिविजिबिलिटी रूल से भी लगा सकते थे, डिजिटल सम से भी लगा सकते थे, जहां जैसी जरूरत है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5000 की राशि है 20%, मतलब हमको डायरेक्ट सोचे तो 144% निकालना है। 144% ऑफ 5000, इतना ही हमारा आंसर है। 144 कैसा, 20 का सक्सेसिव होता 44, और 2 साल में 144 हुआ, 100 से बढ़ के 144 होगा। ये 8 1 9 से कटने वाला नंबर है। 9 से देखिए एक तो ये कट रहा है, 7 2 9 7 4 11, ये नहीं कटेगा। 6 3 9 6 5 11 नहीं कटेगा। 7 7 14 6 21 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया सीधा सीधा। तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। बाकी यूनिट डिजिट और भी चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2024 में भी बहुत बार रिपीट किया गया था, और 2025 में भी आया था, 26 में भी पूछा गया। आप देखेंगे मतलब ये हर बार आपको देखने को मिला था। इस क्वेश्चन का मैं एक अच्छा सा आपको ऐसा तरीका बताता हूं जिसमें एग्जाम में आपको यहां दिन काउंट ना करना पड़े, आपका आंसर सीधा सीधा आ जाए। और इसमें कई तरीके से सोच सकते हैं। सबसे पहला सोचने का तरीका आपका क्या होना चाहिए एग्जाम में, कि हमको रेट दिया है, देखेंगे 7% है, यानी ये 7 भी तो एक प्राइम नंबर है, तो 7 से कटने वाला नंबर आएगा। पहला तो ये तरीका हो गया कि हमने सीधा 1 सेकंड में आंसर लगा दिया, अगर एक ऑप्शन दिया है तो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन दे दे। फिर लेकिन हम इसको पूरा लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, और जल्दी कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमको दिन काउंट नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया लगाना होता है कि जो महीना दिया, जैसे फरवरी से अप्रैल तक लगभग कितने महीने होते हैं, तो फरवरी मार्च अप्रैल लगभग 3 महीने हो। और जब भी ये 3 महीने का डेट देगा ना, तो एक्चुअल में इनके दिन जो दिए जाते हैं ना, वो 73 दिया जाएगा। अगर 3 महीने की बात करेगा, लगभग 3 महीने, देखिए पूरा काउंट 3 महीने नहीं होता है, तो 73। अगर लगभग 6 महीने की बात होती है तो ये 146 दिन, इसी का डबल दिन दिया जाता है। और इससे भी ज्यादा हो सकता है, 219 दिन वाला भी आता है आपका। अगर हमारे पास, अगर यहां पे देखें तो 6 महीने 3 6 9 महीने के आसपास होता है, तो हमारे पास 219 भी आता है। ये होता है 1/5, ये होता है 2/5, ये होता है 3/5। ये 73 क्यों आता है, क्योंकि 73 जो होता है वो 365 से 5 बार में कट जाता है। 73 को अगर 365 में डिवाइड करेंगे तो 1/5 होता है। तो क्वेश्चन में हमेशा जब भी ये डेट मिलता है ना, 73 डेज, 146 डेज या 219 या उसके बाद जाएंगे तो पूरा ही आ जाएगा। तो यहां तक हमारे पास इन्हीं में से कोई ना कोई डेट मिलता है। यहां 3 महीने वाला है, तो मतलब बिना सोचे आप 73 डेज मान लीजिए, या 1/5 ईयर मान लीजिए। एक कंडीशन इसमें समझना होगा आपको कि ये वाला लीप ईयर नहीं देना चाहिए।
ये वाला जैसे अगर यहाँ 2024 दिया होता लीप ईयर, और लीप ईयर तभी देता है ना जब उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि हमारे पास 28 में 29 होता है, तो उस केस में 1/5 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, फिर वहां पे 61 दिन वाला कॉन्सेप्ट आता है। दो ही उस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो 73 दिन होगा या तो 61 दिन होगा। अब आपको इन दोनों में ढूंढना है कौन सा हो सकता है। यहाँ लीप नहीं है तो हमारा बिना कुछ सोचे, आप बिना कैलकुलेशन किए आपको क्या मान लेना है 73 डेज, यानी कि हमको जो निकालना है 7% का 1/5 निकालना है, और किसका जो दिया हो प्रिंसिपल किसका 2000 का। आपका हो गया क्वेश्चन, वैसे आंसर इतना ही। देखिए ये 2 जीरो से ये कट गया, 5 से ये 4 बार में कट गया, 4 गुणे 7 28 आ गया। इतना ही करना था बस हमको, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो रेट में टाइम का सिर्फ गुणा कर लेते हैं। तो 28 और 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था, तो सीधा आंसर भी निकाल सकते थे। अब फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहां पे भी हमारे पास क्या दिया है कि ये लीप ईयर में नहीं काउंट होता, मतलब यहां भी 73 डेज है 1/5। अच्छा सेम ही क्वेश्चन है क्या ये? अच्छा यहाँ बस डेट बदल दिया, 4 फरवरी 18 अप्रैल, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम ही चीज आएगा। 1/5 7% आप 2000, तो 7 से कटने वाला नंबर फिर से 28 आ जाएगा। इसको छोड़ते हैं, क्या ये भी सेम ही है? लगभग डेट बस चेंज किया, यहाँ पे डेट चेंज किया, 7 है, 7 से कटने वाला नंबर 28 आएगा। करके देख लीजिएगा, वही सेम है, 1/5 टाइम आ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5 और 7.5, तो यहां अंतर इस बार 4% का है, ध्यान समझिएगा, और 2 वर्षों की टाइम की बात है, 4 दूना 8%, सिर्फ हमको 8% निकालना है किसका? इस 2 लाख का। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया, 2 लाख का, तो 2 जीरो तो वैसे ही कट गया, इस परसेंटेज से 8 दूना 16,000 आ गया। ठीक है, तो 16,000 इसको मिलने वाला है अंतर जो ब्याज का। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, यहां पे भी वही 4% है, बस 4 दूना 8, यहां भी 8% निकालना है, लेकिन यहां पे आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते थे। कैसे डिविजिबिलिटी रूल लगेगा हमारे पास? यहां पे 11 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के आना चाहिए, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहां पे जोड़ने पे 7 आ रहा है, यहां जोड़ने पे नहीं आ रहा है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। बाकी आप चाहें तो नॉर्मली गुणा कर सकते हैं, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, तो ये वाला ऑप्शन हमको दिख रहा है, मैंने बता भी दिया था 11 से कटने वाला नंबर परसेंटेज से 2 जीरो काट ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और भी देखते हैं, ये भी वही सेम ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा जल्दी लगा ले। यहाँ 3.5 है, 3.5 का 2 गुना यानी 7%, 7% निकालना हमको 48 या 4,80,000 जो भी होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, लास्ट में 2 जीरो आएगा, 7 8 56, लास्ट में 6 आएगा। 6 दो ऑप्शन में दिया है, मतलब ये दोनों तो गलत हो गए। बाकी 7 से कटने वाला नंबर चाहिए तो आप चेक भी कर सकते हैं, 7 चौक 28, यहाँ से 5 56 कट जाएगा, 7 से 7 चौक 28, 6 66 नहीं कटेगा। पहला वाला आंसर क्या होगा आपका? सही होगा। बाकी आप चाहें तो डिजिटल सम और भी चीजें कर सकते हैं। यहाँ भी वही सेम चीज है, 3.5 का 4 गुना 14% निकालना है। 14% किसका? 5 लाख का। ये तो वैसे ही निकाल लेंगे आप लोग, 5 14 25 70, 70 वाला एक ही आंसर दिख रहा है हमारे पास, तो ये भी कॉमन था हमारे पास। फिर हम बात करते हैं, कार खरीदने के लिए तान्या ने 27 माह के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज पे 75,000 रुपए उधार लिए, तो ब्याज का कितना भुगतान होगा? सबसे पहले तो आप चाहें तो इसको आप बदल सकते हैं, किसके ईयर में बदल सकते हैं। नहीं भी बदलते हैं तो इसमें अगर हम 12 से डिवाइड भी कर लें तो इसके अंदर में 9 नहीं जाने वाला है, यानी कि 3 भी नहीं जाने वाला, 3 से कटने वाला नंबर या 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं। 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा, 4 1 5 नहीं, 5 3 ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। ये आंसर तो हो गया, लेकिन लगाएंगे कैसे? तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमको क्या होता है, रेट और टाइम का गुणा करना होता है। तो ये इसमें 2 साल तो दिख रहा है हमको, सीधा सीधा 2 साल दिख रहा है, प्लस 3 महीने और दिख रहा है, 3 बटे में 12, यानी कि 2 सही 1/4 है, 4 दूना 8, 9/4 है ये। मतलब टाइम जो है 9/4 है, और कितने समय के लिए दिया गया? 8% के लिए, तो 4 दूना 8, 9 दूना 18, मतलब हमको सिर्फ 18% निकालना था इस 75,000 का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 13500। क्योंकि देखिए 9 यहां दिख रहा है, 3 यहां दिख रहा है, तो इनसे कटने वाला नंबर या सीधा गुणा करके भी निकाल सकते हैं या डिजिटल सम से निकाल सकते हैं, वो आंसर हमको यहाँ पे दिख जाएगा। मेरे हिसाब से आप चीज समझ गए होंगे यहाँ तक। किसी निश्चित धनराशि पे साधारण ब्याज 2 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना होता है। साधारण ब्याज की एक बहुत खास बात होती है कि साधारण ब्याज जो होता है आपका हर साल बराबर होता है, यानी कि अगर पहले साल अगर आपको 100 रुपए ब्याज मिलते तो वही आपको हर साल मिलेंगे। ठीक है, सीआई में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। तो हमने देखा कि 2 और 5 के बीच का जो अंतर है 3 साल, 3 साल में जो ब्याज मिला है इसको, यहां से अगर देखा जाए 1000 के 960 रुपए का ब्याज मिला है, ये 3 साल में मिला है। तो अगर हम चाहें तो इसमें 3 से भाग देते तो 1 साल में 320 रुपए मिला होगा। अब हमसे प्रिंसिपल पूछा गया, तो शुरू में जो 2 साल में हुआ था वो इतना हुआ था, तो अब हर साल बढ़ता है 320, तो 2 साल में 640 बढ़ा होगा, यानी प्रिंसिपल में अगर 640 जोड़े होंगे तब हमारे पास 740 आया होगा। क्यों इसको जोड़े होंगे? क्योंकि ये 1 साल में बढ़ता है, तो 2 साल में ये बढ़ा होगा, तब ये मिला होगा पहला वाला। बस प्रिंसिपल का मान आ गया, घटा दीजिए, ये 0 0 घट गया, ये 6400 आ जाएगा। 6400 आपका क्या होगा यहाँ पे? पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इजी वाला कॉन्सेप्ट है।
ये फिर से वही दोबारा आ गया, 10 का मतलब 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बाकी 5 का चेक करना नहीं है, 11 से कटने वाला नंबर आप निकाल सकते थे। 6 3 9 3 2 5 8 5 13 और 9 2 11 7 4 11 3 1 4, ये वाला हमारे पास 5, ये वाला 5, ये वाला आंसर दिख रहा है मुझे। बाकी आप चाहें तो और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, तो 100 से 121 हो जाएगा। 100 की वैल्यू 2500 दिया हुआ, 25 गुना पे है, इसमें भी 25 से गुना करने वाला है, लास्ट में 5 आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत थे। बाकी आप लगभग निकाल सकते हैं कितना आने वाला है। अगर हम 10% बढ़ाएंगे तो लगभग 21% बढ़ेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला कम हो जाएगा। तो इसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10 का कितना होता है 121%, 121% ऑफ 2500। तो वही सेम ही चीज़ देखिए, यहाँ पे वही बना था, वहाँ पे भी यही बना था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का आपका अपना अपना तरीका है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते थे 11/10 गुणे में 11/10, वही सेम ही चीज़ ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। थोड़ा अगर इससे लिखते हैं तो और कई सारी चीज़ें बाद में इसका यूज़ होता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है नहीं, तो ज़्यादा नहीं सोचना। बाकी आप चाहें तो डिविजिबिलिटी रूल का भी सहारा ले लीजिएगा, बाकी ऑप्शन जरूर चेक करिएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। एक धनराशि 10 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पर निवेश किया गया। यदि इसे 6% वार्षिक अधिक ब्याज में निवेश किया गया होता तो 5700 मिलता। देखिए जो ब्याज अधिक हुआ है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल तो बराबर है, मान लीजिए पहले साल 6% अधिक हुआ तो दूसरे साल भी 6 अधिक रहा होगा, तीसरे साल भी 6 अधिक, ऐसे 10 साल तक हुआ, तो 10 गुणे 6 यानी 60% अधिक ब्याज मिला होगा उसको, और यही इसी की वजह से 5700 हुआ है एक्स्ट्रा ब्याज। तो इसको हम क्या लिखते हैं 3/5, 3 की वैल्यू 57 है 19 गुना पे, तो 19 से कटने वाला नंबर आ जाएगा आपका आंसर। 19 का आप काटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो सीधा 19 में 5 का गुणा कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमन सा क्वेश्चन है। 95 100 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। 57 से की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए 19 से कटने वाला नंबर, 11 से कटने वाला नंबर सिर्फ आपको देखना है। तो पहले 11 से चेक कर लेते हैं, ज्यादा आसान है। 5 5 10 और 7 नहीं होगा, 8 7 15 9 6 15 हो गया, 8 7 15 9 7 16 नहीं होगा, 9 6 15 8 नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, चेक कर सकते हैं। थोड़ा डिजिटल सम लगाना तो या यूनिट डिजिट लगाना, देखिए 5700 110% गुणे में 110%, तो परसेंटेज इसके 2 जीरो को खत्म कर देगा, ये वाला परसेंटेज इनके 2 जीरो को, लास्ट में 1 7 आएगा। 7 7 एक ही ऑप्शन में था, तो यूनिट डिजिट भी बड़ा अच्छा काम करता है। देखिए जहां जहां आपको मिल जाए वहां काम कर सकता है, लेकिन इस केस में एक जगह ये फेल होते हैं सारे मेथड आपके, जब क्वेश्चन में आंसर ही निकटतम वैल्यू दिया हो और लगभग निकटतम पूर्णांक दिया हो, तो वहां पे आपको भी निकटतम अप्रॉक्स वाला मेथड सोचना पड़ेगा कि अप्रॉक्स कितना आंसर आने वाला है। फिर आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, अगर मान लीजिए आंसर सारे एग्जैक्ट नहीं होते हैं, तो यहां हमने देखा कि 10 से 21% बढ़ेगा, तो लगभग 21% क्या होगा, लगभग 21%, 5700 का आप भी निकाल के लगा दीजिए सबसे नजदीकी आंसर में। फिर आपको भी अलग से नहीं सोचना है कि क्या करना है इसमें। 6800 है तो यहाँ 17 दिख रहा है, यहाँ अब तो आप देख के क्वेश्चन समझ सकते हैं, यहाँ 17 है, यहाँ पे 11 है, तो 11 से भी और 17 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करके आंसर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 529 का कौन सा आंसर है, ठीक है। अगर जो यहाँ तक पहुंचे हैं वो जरूर बताएंगे। 3600 रुपए के मूलधन पे 3 वर्षों के लिए 15% और 4 वर्षों के लिए 14% वार्षिक की दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच का अंतर। कॉमन क्वेश्चन, 15 या 45 और 14 चौके 56, इनका अंतर देखिए कितना दिख रहा है 11 का। तो 11 से तो एक चीज आपको दिख गया कि 11% निकालना अगर 3600 का, तो 11 से कटने वाला नंबर, यहाँ 36 है तो 9 से भी कटने वाला नंबर, ये दोनों भी चेक करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 4 10 11 ये गया, 6 4 10 चला गया, 6 और 6 3 9 9 ये आ जाएगा, 6 3 9 8 ये चला गया। देखिए 9 से कटने वाला एक ही नंबर है, और 6 और 3 जोड़ने पे 9 आ रहा है, मतलब 11 से भी कटने वाला है। तो बाकी आप सॉल्व भी कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, 2 जीरो कटना था, 11 से गुणा करना था, ये जो 2 जीरो से इन दोनों को बस जोड़ देना था, बीच में 3 है 9 है 6 है, ये भी आंसर दे देता आपका, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, तो आसानी से आपने लगा लिया। 2600 की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। आपके माइंड में क्या आना चाहिए, 20 का मतलब 120, 2 बार 120 यानी 9 से कटने वाला नंबर। 26 दिख रहा है, 13 से कटने वाला नंबर, बस आपको ढूंढ देना है। तो 3 3 6 6 4 10 नहीं होने वाला, 4 1 5 4 3 7 नहीं होने वाला है, ये 9 है 5 2 ये भी नहीं होने वाला है, 7 4 11 और 4 3 7 सभी नहीं होने वाला है। अच्छा हम 11 चेक ही क्यों कर रहे हैं, हमको तो 3 9 चेक करना था ना, हमने गलत डिविजिबिलिटी चेक कर ली यहाँ पे, हमको 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए। तो 6 3 9 4 3 7 ये नहीं होगा, 4 4 8 1 9 ये नहीं होने वाला है, 9 कट जाएगा, 5 2 7 नहीं होने वाला है, और 4 4 8 8 7 15 3 18 ये वाला आंसर आ जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी आ जाएगा, 13 से भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, उससे भी हमारे पास बन जाएगा।
5,000 के मूलधन पे 3 वर्ष के लिए 5% और 4 वर्ष के लिए इतने, बीच का अंतर 5 या 15% यहां से मिलने वाला है और यहां से 16%, इनका अंतर कितना है 1%। 1% निकालना बहुत ही बेसिक चीज होता है, किसी भी संख्या का 1% मतलब 2 अंकों पे दशमलव लगा लेते हैं, यानी 50 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले ही दिए गए हैं। अगर किसी को भी लगता है, अगर देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन थे उसको मैंने सारा देखा ग्रुप डी में और उन सारे क्वेश्चन को ला दिया जो मेरे पास आए हुए थे, मतलब कंटेंट टीम की तरफ से जो सेलेक्ट करके दिए गए थे, उन्होंने बोला एक ही टाइप का ज्यादा क्वेश्चन आए हुए। तो अब आपका काम है कि अगर किसी को लगता है कुछ और अच्छा क्वेश्चन सीआई में आया था तो कमेंट जरूर कर देंगे, हम नेक्स्ट क्लास में उसको रील में या तो अलग से वीडियो में डाल देंगे ग्रुप डी के लिए। अगर किसी को भी लगता है कोई कैलकुलेटिव या कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, वैसे तो आपको एनटीपीसी वाले सारे करा दिए गए हैं, एएलपी टेक्नीशियन वाले अच्छे क्वेश्चन करा दिए गए हैं आपके संपूर्ण बैच में, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आप यूट्यूब के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो सीआई का, अगर आपको लगे कि ये मुश्किल हो रहा तो कमेंट जरूर करके बताएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। 4%, 3 12% निकालना है, 12% अभी थोड़ा देर पहले बता ही दिया था, 24 के हिसाब से निकालना है। 3 की डिविजिबिलिटी 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 8 16 ये हो सकता है, 8 2 10, 8 2 10 ये नहीं होने वाला है, 6 नहीं होने वाला है, 10 13 नहीं होने वाला, यही होगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब आ गया लीप ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन में समझना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब यहाँ 2024 दे दिया है, ये इसका मतलब ये होगा इसमें काउंट नहीं करना है, 3 महीने के आसपास है, तो आपको दिन कितना लिखना, 61 दिन। 61 दिन ही होगा, आप काउंट करके चेक कर लीजिएगा। 61 दिन जो होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिर 366 हो जाता है। जिस साल लीप ईयर होता है उस दिन हमारे पास 365 नहीं होता है, तो ये इसका 1/6 हिस्सा होता है, इसलिए 61 दिन बनाया जाता है इसको लीप ईयर में। क्वेश्चन बनाने का ये तरीका है, जो एग्जामिनर है कुछ तो सेट करेगा। जब 73 दिन देना होता है ना, तो 365 के हिसाब से 1/5वां हिस्सा होता है, तो 1/6 किसका, 6% का, तो 6% का 1/6 कितना आएगा, 1%। 1% निकालना हमको, किसका निकालना है, 4000 का, बस हो गया आंसर आपका। हमने दो अंकों पे दशमलव लगा दीजिए, 40 आपका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि लीप ईयर दिया होगा, लीप ईयर मतलब 1/6, नॉर्मल दिया है 3 महीने के आसपास 1/5 होगा, इसको तो ध्यान रखिएगा, ये आपको काम करने वाला एग्जाम में, ठीक है। और ये ऐसा क्रिएट किया जाता है कि 366 के हिसाब से 6 दिन में कट जाए। रेयर केस ऐसे भी आते हैं ना कि दिन का कोई काउंट ही नहीं करते, कुछ भी देते हैं 40-50, ऐसे क्वेश्चन भी देखने हमने देखा है पहले, आज से 6-7 साल 8 साल पहले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई अप्रॉक्स भी मिल गया, मान लीजिए 60 दिन मिल गया, तो भी इससे काम चला सकते हैं सबसे नजदीकी आंसर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। 7700 110% मिश्रधन पूछा गया, ये मिश्रधन वाला क्वेश्चन इस बार तो इन्होंने भर दिया पूरा। 7700 में 11 दिख रहा है, यहाँ 110 होगा, यहाँ भी 11 दिख रहा है, यहाँ 7 भी दिख रहा है, काट लीजिए 11 7 जो भी है बता दीजिएगा कमेंट करके आंसर क्या आने वाला है। 3500 रुपए की जमा राशि पे अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा, जो 17% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करता है। तो 17% निकालना है, वार्षिक ब्याज ही पूछा है तो एक ही साल का पूछा गया, 17% 3500 का निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 5 35, लास्ट में 5 सब में दिया हुआ, तो यूनिट डिजिट तो काम करेगा नहीं। एक बार और गुणा कर लीजिए, 17 51 और 8 जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो वैसे ही कॉमन था, 17 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे। 1 वर्ष का, तो यहाँ भी 9%, 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9% से नंबर ढूंढ लेंगे, पॉइंट में आएगा। देखिए 9 से कटने वाला का ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, 10 ये हो गया, 10 8 18, 8 5 13, ये नहीं है, 6 3 9 है, 5 5 10 और 18 ये हो सकता है, 5 5 10 और 18, 5 4 9, लीजिए 2 ऑप्शन कट गया, फिर तो मामला फंस गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी तो नहीं, 5 5 10 18 ये नहीं है। अब ये एक बार चेक कर लेते, 5 5 10 18 5 4 9, 2 ऑप्शन है, यहाँ भी कौन सा आया था, 5 5 10 18 6 3 9, 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन कट गए तो आंसर तो नहीं निकाल सकते। फिर आपके पास क्या बचता है कि आप यूनिट डिजिट भी नहीं निकाल सकते हैं। क्या डिजिटल सम निकाल सकते हैं इन दोनों में, अगर इन दोनों में डिजिटल सम पे जा सकते हैं तो एक बार चेक करिए, अप्रोक्सीमेशन से लगा सकते हैं। 9%, 10% निकाल लीजिए, 10% कितना आएगा, 9595, 9595 है ना, ये 10%, इसका 1% कितना आएगा तो बोलेंगे इतना आएगा, तो लीजिए इसके आगे 1% लिख देते हैं, 959.5, इसको घटा लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, 9 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे निकाल लेते हैं। यूनिट डिजिट तो सेम ही है, लगभग आपको निकालना होगा। ये वाला 5 हो गया, ये हमारे पास 14 में से 9 गया, ये भी 5 हो गया, तो 5 दोनों में दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे 8 में से 5 गया, 3 3 3 3 इस वाले में दिया है, ऊपर वाले में, ये वाले में नहीं दिया, तो मतलब कर सकते हैं। बाकी आप गुणा भी कर सकते हैं 9 से, ऐसा कोई यूनिक तो है नहीं इसमें कि जो नहीं बन सकता आपसे। 6500 का 20 वही सेम है, 20 देखते ही आपके माइंड में आ गया। देखिए ऐसे करेंगे, 6500 120
120। और क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर में, थोड़ा सोचिए आप लोग। यहाँ से 3 मतलब 9 की डिविजिबिलिटी, यहाँ से 13 यानी 13 की डिविजिबिलिटी। बाकी आप गुड़ा यूनिट डिजिट तो आपके पास है, यूनिट डिजिट में 2 ऑप्शन तो मैच कर रहे हैं, तो भी चेक कर लेते हैं यूनिट डिजिट। ये परसेंटेज ये 2 जीरो को काटेगा, ये परसेंटेज ये 2 जीरो को काटेगा, 2 दूना 4 5 20, लास्ट में 0 आएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो हो गया काम आपका। यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं अगर नहीं करना है तो। ये देखिए फिर से हमारे पास ये क्या है, लीप ईयर वाला है, 6% दिया है, शायद क्वेश्चन ही सेम आ गया है। सेम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 1/6 गुणे में 6%। किसका निकालना है, 4000 का, 40 आ जाएगा। ठीक है, अगर सेम है या तो हो सकता है कुछ डेट वोट अलग हो, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन में बस आपको मेंसुरेशन आपको लगता है कि आपका मुश्किल लगता हो या क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम ज़्यादा लगता हो, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी 2026 में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इस मेंसुरेशन का, जो ग्रुप डी में पूछा गया था, इसमें क्या था, एक आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है जबकि उसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। तो हालांकि यदि लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, मूल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे केस में आपको लंबाई और चौड़ाई को कुछ एक्स वाई मानना पड़ेगा या एल बी मान के लगाएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 इक्वेशन क्रिएट होंगे। तो ईजिएस्ट तरीका ये होगा इस क्वेश्चन को लगाने का कि ऑप्शन में आप ढूंढिए कि जो मूल क्षेत्रफल है कोई इन्हीं में से एक होगा, और कोशिश ये करना है कि आपको इनके फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का गुणा होकर ये आया होगा। तो अगर मैं 153 की बात करूं तो ये 17 और 9 का कॉम्बिनेशन बनता होगा। ठीक है, 17 गुणे 9 153 होता है। तो सबसे पहला तरीका ये होगा कि जब हम इसके लंबाई में 5 कम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये 5 इसमें कम कर लिया जाए, लंबाई अगर ये है और चौड़ाई 3 बढ़ा दिया जाए, तो इस केस में हमारे पास ये बन जाएगा कितना, 12, और ये बन जाएगा हमारे पास 12। तो इन दोनों का जब हम गुणा करके नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो 144 आएगा। तो क्या ये ओरिजिनल 153 से कितना कम है, जितना क्वेश्चन में बोला गया था 9 कम हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ से 3, यहाँ से 6, 9 कम हो गया। लेकिन एक कंडीशन और फॉलो करना आपको कि जब 3 मीटर और 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, अगर इसको 3 मीटर बढ़ा देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और इसको 2 मीटर बढ़ा देंगे तो ये वाला 11 हो जाएगा। अब इसका एरिया जब निकालेंगे तो ये 200, 11 दूना 22 यानी 220 हो जाएगा। क्या 153 से ये 67 ज्यादा है, ये चेक करना होगा। तो ज्यादा देखें तो ये ज्यादा दिख रहा है, यहाँ से 47 और यहाँ से 20, 67 ज्यादा है, मतलब यही वाला आंसर। अगर ये नहीं होता तो आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, और आपको कोशिश करना है कि एक ऐसे फैक्टर में क्रिएट करना है। देखिए इसमें तो 2 ही फैक्टर ही बन रहे थे क्योंकि ये 2 को प्राइम नंबर बनेंगे, बाकी आप सभी में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ भी फैक्टर बन सकता था, यहाँ भी बन सकता था, सभी में जहां बन सकता है वहां निकाल सकते हैं। जहां बनेगा ही नहीं वहां लंबाई चौड़ाई का कोई गेम ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से जाएंगे, इजी होगा। अगर बेसिक से लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, एल और बी मान के चलेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि हमारे पास जब एल को हमने 5 कम कर दिया और चौड़ाई को हमने 3 बढ़ा दिया, तो इस केस में जो एरिया है वो हमारे पास जो आएगा पुराना वाला एरिया, यानी कि जो पहले वाला एरिया था एल इंटू बी, ये वाला एरिया क्या होगा, एल बी होगा। इनका इनका जो अंतर देखा जाए तो ये वाला क्या हो गया कि 9 कम हो जाता है। 9 कम होने का मतलब कि हमको एल बी में से अगर घटाएंगे तो ये 9 आएगा, एक इक्वेशन ये बनेगा। दूसरी बार जब हम इसको बढ़ा दे रहे हैं, 3 बढ़ा दे रहे हैं और इसको हमने बी को 2 बढ़ा दिया, तो इस केस में जो एरिया मिलेगा और ये पुराने वाले से यानी देखा जाए एल बी से, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बढ़ जाती है। ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम जाएगा, इसलिए आपको नहीं करना है, ऑप्शन से जाएंगे, आपको ईजी तरीके से आंसर मिल जाएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक षटकोणीय टाइल को एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। समषटभुज क्या होता है हमारे पास, समषटभुज अगर देखेंगे तो एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 6 भुजाएं होती हैं और 6 आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी लंबाई 6 दिया है, इसके अंदर में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। अगर मैं इसको यहाँ मिला दूं सेंटर से, तो ये सभी के सभी समबाहु त्रिभुज बनते हैं। सभी के सभी समबाहु त्रिभुज क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बोला गया खींचकर 6 समबाहु त्रिभुज विभाजित किया जाता है। ये दिया गया 3 एकांतर त्रिभुजों को नीले रंग से रंगा जाए। 3 एकांतर कोई भी ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, एक ये वाला ले लीजिए, एक ये वाला ले लीजिए, एक साथ ले लीजिए, जो भी बोल दे क्वेश्चन में। रंगा हुआ कुल क्षेत्रफल, तो देखिए एक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा √3/4 ए स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36। अभी ये 3 हमारे पास है तो 3 से गुणा कर लेंगे इसमें, तो 4 से कट जाएगा, 9 बार में 9 गुणे 3 27 √3। ये आपका एक्चुअल आंसर तो ये है, लेकिन आपको एग्जाम में पॉइंट में दिया है तो आप √3 की वैल्यू 1.73 के आसपास ले सकते हैं और भी आगे जा सकते हैं। 27 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 27 आ जाएगा,
प्लस 27 गुणे में हमको 0.73 का भी गुणा करना पड़ेगा और सबसे नजदीकी आंसर निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कितना आ सकता है। तो 3 गुणे 7 हमारे पास 21 हो जाएगा, 3 दूना 6, 7 दूना 3 गुणे 7 21 था, ठीक है। आप नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं जो हम लोग हमेशा से करते हैं, 7 गुणे 3 21 हो गया, ऐसे कर लीजिए। 3 दूना 6 और 7 सते 49, 49 6 55 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ से 1 आ गया, ये जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा, ये 5 जुड़ जाएगा, ये 19 हो जाएगा। 19 दशमलव अगर इसमें हम जोड़ लिया जाए, 27 में जोड़ लिया जाए हमारे पास, तो ये लगभग कौन सा आंसर आएगा, ये हमारे पास 9 और 7 16, 3 1 4, यानी कि 46.71 के आसपास वाला जो आंसर है वो पहला वाला दिख रहा है। बाकी सब देखिए 44 45 तो कम है, 47 ज्यादा हो जाएगा, तो पहला वाला सबसे नियरेस्ट आंसर है, तो इसी को हम लोग आंसर में काउंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा गया है जिसका केंद्र 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज है। यहां भी एक समषटभुज हमारे पास दिया हुआ है, समषटभुज, समषटभुज हमारे पास है। और हमको ये पता है कि देखिए इसमें कितने बनते हैं, अगर देखा जाए तो इसके अंदर में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 3 हमारे पास रोम्बस बनते हैं और बहुत सारा चीज आयत बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ था और इसमें इनकी सबकी भुजाएं 6 दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा 6 दिया हुआ है। तो इनका एरिया अगर पूरे का निकालना हो तो आप 6 का गुणा कर देंगे, √3/4, ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, 4 से 9 बार, 9 छक 54, 54√3, तो इसका एरिया हो गया पूरे का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा गया जिसका केंद्र है और किसी एक शीर्ष पे खींचा गया, मतलब यहाँ किसी एक शीर्ष पे हमने क्या बना दिया, एक यहाँ से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमने वो बना दिया कि एक सर्कल बना दिया किसी एक शीर्ष पे। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला, उस षटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जो वृत्त के साथ अभिव्यापन है, मतलब कि हमको ये वाला एरिया नहीं निकालना, हमको सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला जिस पे हम मार्क कर रहे हैं, ये वाला एरिया चाहिए। तो ये वाला एरिया को हमको घटाना पड़ेगा और ये इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल जो होता है हमारे पास ये वाला समषटभुज का 120 120 120 मिलके 720 होते हैं। तो ये वाली वैल्यू 120 है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर, इसका पूरे सर्कल का एरिया हो, लेकिन हमको 120 डिग्री वाला एरिया निकालना है, जैसे हम एक सेक्टर का निकालते हैं। 120 जो होता है हमारे पास 360 का 1/3 होता है, यानी इसका 1/3 आएगा। तो 1/3 पाई आर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 3 से 3 बार में कट जाएगा, यानी 3 पाई। इसका जो एरिया है 3 पाई है। अगर इस पूरे एरिया में से 3 पाई घटा दे, इसमें से 3 पाई घटा दे, तो ये हमारा ये जो शेडेड एरिया है ना वो हमारे पास आ जाएगा 54√3 माइनस में 3 पाई। तो कौन सा वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10 भुजाओं वाला एक बहुभुज है और इस बहुभुज के शीर्ष का उपयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कितने चतुर्भुज हो सकते हैं, कितने पंचभुज। देखिए 10 में से हमको 3 साइड चाहिए तब त्रिभुज बन सकता है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 3 पीछे है, 10 है, 9 है, 8 है, 3 अंकों तक पीछे आना, 3 से तो 3 है, 2 है और 1 हो जाएगा। तो ये काट लीजिए, 3 से 3 बार, 2 से ये 4 बार, 4 गुणे 3 12 गुणे 10, 120 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, 120 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या 15% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो सबसे पहले 3 बार या तो लगा लीजिए, ऐसे लगा सकते हैं, देखिए 15 + 15, पहले 2 का लगाते हैं, 15 गुणे में 15 बटे में 100, तो ये सबको पता होना चाहिए कि 32.25 होता है। इसके साथ फिर से 15 लगाएंगे, 32.25 गुणे में 15 बटे में 100। अब देखिए जल्दी कैसे लगाएंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये लगभग, देखिए अप्रॉक्स लगाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। तो ये 47 हमारे पास 25 है, इससे तो ज्यादा ही आने वाला है। 47.25 से ज्यादा में ये आंसर गया, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है और ये वाला आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है कि टाइम वेस्ट करेंगे। ये भी जो भी आएगा इसको 30 ही मान लीजिएगा, अगर इसको 30 मान ले तो 15 × 45, 100 से बाहर लगभग 4 पॉइंट समथिंग बढ़ेगा, तो 51 के आसपास जो सबसे नजदीकी आंसर है वो हम कर लेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन तो यहाँ पे वैसे ही गलत दिए गए हैं, ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, तो ये वाला हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। किसके अलावा भी अगर लगाना चाहें तो 15% को आप 3/20 कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकन होगा आपका कि 20 से 3 बढ़ेगा 23 होगा, 20 से 3 बढ़ेगा 23 होगा, 20 से 3 बढ़ेगा 23 होगा। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू दिया होगा तो ठीक है, तो निकाल सकते हैं। अगर ये अप्रॉक्स देखिए राउंड दिया तो इसमें हम डिजिटल सम इसका यूज भी नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आपको इधर का क्यूब करके फिर घटा के फिर निकालना होगा, ये टाइम टेकन होगा आपका। और अगर ये दशमलव के 2 स्थान वाला एग्जैक्ट वैल्यू दिया होता तो हमको ना तो ये करना रहता, ना तो ये, हम सीधा डिजिटल सम लगा के भी आंसर निकाल सकते थे। बाकी अब ये अप्रॉक्स आंसर है तो आपको भी अप्रॉक्स ही लगाना है। बाकी जिनको भी मैथ्स में अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना है, अपने चाहते हैं कि रेलवे किसी भी एग्जाम में अपने स्पीड को कई गुना तेज करके, अगर आप बेसिक पहले से पढ़े हैं, ये थ्योरी क्लासेस नहीं होगी, इसमें आप अगर अपने लेवल को बस इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप बेसिक पढ़े हुए हैं
तो संपूर्ण बैच है जिसके अंदर में एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी, ये सभी टॉपिक अगर आप करते हैं, इसमें सभी के टॉप क्वेश्चन कराए गए हैं। पूरे क्वेश्चन नहीं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सारे प्रीवियस ईयर नहीं, एक ही जैसे 5 क्वेश्चन आए तो उस पांचों को नहीं कराया गया, एक ही टाइप का एक ही क्वेश्चन है। तो हर एक टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी कवर किए गए हैं। ये आपको मिलता है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, ये कोड लगा के आप 50% का ऑफ ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 69% की वृद्धि की जाती है, तो 69 की वृद्धि कब होती है, जब 30% से बढ़ता है। 30 का अगर 3 बार अगर बढ़ाते हैं आयतन के लिए तो 119। वैसे तो ये आपको आना चाहिए डायरेक्ट आंसर निकालना, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझिए, जिनको नहीं आता उनके लिए थोड़ा सॉल्व करिए इसको। पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो हमारे पास होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमको इससे मतलब होता नहीं, आर 2 बार बढ़ा, 2 बार बढ़ने के बाद ये 69 आया, तो हम मान लेते हैं ये एक्स से वाई बढ़ा होगा, एक्स से वाई बढ़ा होगा, तो दोनों बार बढ़ा होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ होगा, तो ये 100 से कितना हो गया होगा, 169 हो गया होगा। तो यहां से हमने देखा कि एक्स का वाई का मान निकालेंगे तो 10 से ये 13 हो रहा है, तो ये कितना बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है, मतलब जो रेडियस बढ़ा है वो 30% बढ़ा है। अब इसी रेडियस को हमको आर क्यू में बदलना है, आर क्यू मतलब 3 बार बदलना है। 3 बार क्यों बदलना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आयतन में चेंजेस पूछा गया, यानी 30 को हमको 3 बार बढ़ाना है, और 2 बार बढ़ाने का हमको ऑलरेडी पता था 69%। कैसे, क्योंकि अभी 2 बार बढ़ाए थे इसमें, तभी तो 69 आया था। या 30 + 30 करके निकाल सकते हैं, +30 और गुणे में 69 गुणे में 30 बटे में 100, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 60 30 90 यानी कि 99 हो गई, 99 हो गई, प्लस यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, 3 गुणे 9 7 हो जाएगा, 3 छक 18 और एक 19 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 19 नहीं, गलत गुणा कर दिया ना हमने, 30 था ना ये वाला, 3 गुणे 9 27 था, 18 और 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो 20.7 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे 119.7% हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे केस में आप चाहें तो सीधा सीधा ये भी निकाल सकते थे कि 10 से ये 13 बढ़ रहा है और 3 बार बढ़ेगा आयतन है तो ये 1000, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं सीधा आंसर ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक ठोस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। बेलन का एक भाग को पिघलाकर 2 शंकुओं के आकार में ढाला जाता है। एक शंकु की त्रिज्या 3 है और 4 है, और एक दूसरे शंकु की त्रिज्या 6 और 8 है। यदि मूल बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों शंकुओं के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का योग का अनुपात दिया हुआ है, 4 1 का, तो 2r का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉमन क्वेश्चन है, देखिए बहुत मुश्किल सा नहीं है। देखिए एक बेलन दिया है, ऐसा एक बेलन मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, सब आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें ये वाली वैल्यू 12 दिया है, ये वाली वैल्यू r दिया है। फिर इसी से हमारे पास 2 शंकु बनाए गए, 2 शंकु, एक शंकु में हमारे पास दिया था 3 है, ये 4 है, तो ये वाला 5 हो जाएगा। एक शंकु हमारे पास और है, एक का 6 दिया है, 8 दिया है, तो ये वाला 10 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 पाई, और इसका वाला कितना होगा सरफेस एरिया, 10 गुणे 60 पाई होगा। इसका कितना होगा, इसका होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हमारे आर की वैल्यू आ रही है, और 12 दूना 24, तो 24 ही आने वाला ना, हाँ, तो 24 पाई है, आर है, आर भी इसके अंदर में है। देखिए बोला कि इसका जो अनुपात है 24 पाई आर का जो अनुपात है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 75 पाई का जो अनुपात है वो 4 और 1 का है। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से ये 6 बार में कट जाएगा, यानी 6r की जो वैल्यू है वो 75 है। इसको 3 से काट लेते हैं, 2r की वैल्यू 3 से काट लेंगे 25, और यही पूछा गया था, 2r की वैल्यू ही पूछी गई थी इसके डायमीटर को। तो 25 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कॉमन तरीके से भी लगा सकते हैं, फिगर बना के लगाते हैं तो भी बेहतर है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन। 41 कोर वाले घन का आयतन, आयतन के लिए हम क्या करते हैं, a का क्यूब करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्यूब पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बहुत कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है इसलिए। बाकी आप एक है लास्ट में तो यूनिट डिजिट एक ही आने वाला है, तो भी यही आंसर होगा। बाकी आप गुणा भी कर सकते हैं, डिजिटल सम भी निकाल सकते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 है, पाई है, आर की वैल्यू 30 का स्क्वायर 900, 9 चौक के 36, 3600 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये भी इजी था। नेक्स्ट देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, इसकी वैल्यू 16 √3 दिया हुआ है, ये इससे कट जाएगा। a स्क्वायर की वैल्यू 16 गुणे में 4 आ जाएगी, तो a की वैल्यू होगी 4 दूना 8 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 था, 16 गुना पे 4 दूना 8। ठीक है, परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप पूछा गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये गलत हो गया 24 ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तो 3 ही भुजाएं होती हैं, 8 8 और 8, तो ये 24 वाला राइट होगा। यहाँ पे 24 क्या होगा, राइट आंसर होगा।
इजी था यहाँ पे। बाकी अगर किसी को रेशियो पता है, √3 और 2 का रेशियो होता है, √3 की वैल्यू 16, √3 दिया है, ये इसका 16 गुना है तो ये इसका 4 गुना होगा, ये 8 होगा तो परिमाप 24 होगा। मतलब ये भी लगा सकते थे, जिनको रेशियो के बारे में नॉलेज है वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। एक गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई कट जाएगा और 2r से 1r, यहाँ r बचेगा, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ये तो इजी क्वेश्चन था, ये कॉमन क्वेश्चन में आ गया। नेक्स्ट और देखेंगे, एक आयत का परिमाप 54 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई से 2 गुने से 3 अधिक है। इन सबका जो परिमाप होगा, इसका वैल्यू दिया है 54। 2 से ये 27 बार में कट जाएगा, यहां से 3x + 3 बराबर में 27 है, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। 8 कैसे आएगी, 3 24, 3 8 24। क्या पूछा गया था, चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो x का मान हमने 8 ही माना था, तो 8 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी था ये भी। एक वर्ग का परिमाप एक ऐसे वृत्त के त्रिज्या के आधे के बराबर है जिसका क्षेत्रफल दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल है तो ये 7, 44 और 154 का अनुपात बनाता है। 154 की वैल्यू दिया है 39424। ये इससे कितना गुना पे, अगर ये आपने निकाल लिया तो ये किसी न किसी नंबर का हमेशा स्क्वायर होता है, तो ये भी इसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, 16 गुना पे, यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो है 112 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, वर्ग का जो परिमाप है वृत्त की त्रिज्या के आधे के बराबर है, तो परिमाप जो होगा इसका आधा कर लेंगे तो 56 होगा, यानी कि ये 14 रहा होगा, 14 रहा होगा, 14 और 14, तभी तो 56 होगा ये। तो इसी का क्षेत्रफल पूछा गया है तो 196 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये भी इजी था। नेक्स्ट देखेंगे, एक आयत का विकर्ण दिया हुआ है, एक आयत का विकर्ण दिया हुआ है रूट में 89, क्षेत्रफल दिया हुआ है 40, यानी L × B का जो मान है वो हमारे पास 40 है, और रूट में L² + B² का जो मान है वो 89 है। हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है दोनों का गुणा करने पे 40 आ जाए, स्क्वायर करके जोड़ने पे 89 आ जाए। तो हम 8, 5 सबसे इजी नंबर दिख रहा है मुझे। 8 का स्क्वायर 64 और 25 89 आता है, और ये दोनों को 40 आ गया। क्या पूछा गया था, परिमाप ज्ञात कीजिए। ये 8 है, ये 5 है, 8 है और 5 है, तो 8 8 16, 5 5 हमारे पास 10, कितना हो जाएगा हमारे पास, 26 हो जाएगा। तो 26 यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, 26 ही आ जाएगा। 8 8 और 5 था ना, 13 दूना 26, ठीक है। त्योहार के दौरान प्रसाद के रूप में 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लड्डू बनाया जाता है, और पूजा के बाद भक्तों को प्रसाद बांटने के लिए बड़े लड्डू को छोटे लड्डू बनाए जाते हैं, जिसका निर्णय लिया जाता है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने बनेंगे। देखिए, अगर हम दोनों को लड्डू बना रहे हैं तो 4/3 पाई तो सब में रहेगा, तो हमको बस रेडियस से मतलब है, 3 बार आता है ये रेडियस, और जो बनेगा लड्डू उसका भी रेडियस 3 बार ही आएगा। तो 2 8 से 4 बार में सीधा काट लीजिए, 32 कितना होता है, 1024 होता है, इसको 4 गुना पे कर लीजिए। ये 4024 गुणे 4 96, यानी कि 4096 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 4096। चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन सही है ना। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 और 20% की कमी की जाती है तो इसकी ऊंचाई में 35 की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में कुल कितने का प्रतिशत परिवर्तन होगा। 10 बढ़ाया गया, 10 से 11 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू हमारे पास, अच्छा इसको इससे लगाएं, 100 से लगाया जाए, डिजिटल सम लगाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू होगा तो डिजिटल सम। तो हम कैसे इसको क्या किए हैं, 2 बार कमी किए हैं, तो और ये वाला वृद्धि किए हैं, तो कमी जो हमारे पास है वो 30 की है, और वृद्धि इतने की ही है, तो कमी ज्यादा होगा। चलिए ऐसे ही लगा लेते हैं नॉर्मली। देखिए दोनों की कमी कितनी हो जाएगी, 10 + 20, और हमारे पास माइनस में 10 × 20/100, ये तो 28% आ गया। 28% हमारे पास कमी होगी, ये कमी है, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद 35 की वृद्धि हो रही है, फिर 28 गुणे में 35/100, ये भी माइनस के साथ ही रहेगा। ये वाला प्लस में 7 तो आ जाएगा, और यहाँ माइनस में आंसर आने वाला है। अप्रॉक्स कितना आएगा देख लीजिए, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, 2 से 14 बार, 14 सत्ते 98, और 1 दशमलव लग जाएगा, इसमें घट जाएगा तो माइनस में आएगा 2.8, तो माइनस में आ रहा है, मतलब ये कमी होने वाला है। बाकी आप रेशियो से भी लगाते हैं तो भी आता कि एक बार 10 से 9 हुआ, फिर 5 से 4 हुआ, फिर 20 से 7 बढ़ के 27 हुआ, पूरा करके चेक कर सकते हैं। इसे वाला इससे कट जाएगा, 5 × 5 25, ये 250 हो जाएगा, ये 9 सत्ते 63, 9 दूना 18, 18 6 24, तो कमी दिख रही है यहाँ पे कितने की, 7 की कमी दिख रही है। 250 पे इंटू में 100 कर लेंगे
25 50 से 2 बार, 50 से 5 बार, 14/5 है। तो 5 दूना 10, 5 8 40। ये कमी होगा क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक कमी हुई है। बाकी डिजिटल सम भी इसमें लग जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था तो क्या ही लगाएंगे। इसको देखते हैं क्या दिया गया। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का वृद्धि की जाती है तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। 100 की वृद्धि मतलब 1 से बढ़ के 2 हो गया। 100 को हम क्या लिखते हैं, 1/1। इसको लिखते हैं 1/2, तो 2 से 1 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। इसको लिखते हैं 4/5, तो 5 से 1 बढ़ेगा तो ये 9 हो जाएगा। जो कट जाए उनको काट सकते हैं। 5 से ये 27 हो जाएगा। कितना बढ़ गया है हमारे पास, तो 22 बढ़ गया 5 पे। इंटू में 100 कर लीजिए। 20 22 दूना 44, 440%। 440, 11 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे आप। 11 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, एक बार बताएंगे सभी लोग, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है अभी तक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो एक विकर्ण की लंबाई दिया है, दो चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। अच्छा, जब चतुर्भुज के जो हमारे पास, ऐसे बना भी सकते हैं इसको, कोई भी चतुर्भुज हो, हमको तो पता नहीं, लेकिन हाँ इसको ऐसे कर लीजिएगा। अगर एक विकर्ण 8 दिया है और ये 90 है और ये समद्विभाजित भी करते हैं, मतलब ये 4 और 4 में बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो जब विकर्ण हमारे पास क्या होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, D1 इज परपेंडिकुलर टू D2, तो इस समय एरिया होता है हमारा हाफ D1 D2 और इसकी वैल्यू 48 दिया हुआ था। तो हाफ कर लेंगे। D1 की वैल्यू 8 दिया है, D2 की वैल्यू निकालनी थी और ये वाली वैल्यू 48 के हिसाब से। 2 से ये 4 बार में, 4 से ये हमारे पास 12 बार में, तो D2 की वैल्यू 12 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। नेक्स्ट, 12 होनी चाहिए, वही क्वेश्चन है। यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है और आयत का परिमाप 40 दिया है, अगर परिमाप 40 है तो L प्लस बी का मान हमारे पास कितना होगा, 20 होगा। इस 20 में देखिए हम दोनों को क्या करते हैं कि हमको वैल्यू निकालनी है दोनों का। पहले तो देखिए 5 का अधिक है तो 5 का अंतर चेक करिए। तो 7 5 12, और ये तो गलत हो जाएगा। 8 से 5 जोड़ेंगे 9, ये वाला आंसर दिख रहा है। बाकी आप लगाएंगे कैसे, देखिए 5 इसमें हटा दीजिए। इसको क्या करिए, 5 है, 20 था तो 5 का अंतर है तो पहले 15 प्लस 5 कर लीजिए। इस 5 को हटा देते हैं। इस 15 में इसको बांटेंगे तो एक को 7.5, एक को 7.5, एक को 5 ज्यादा दे दीजिए। किसी एक को, क्या अधिक था, लंबाई अधिक था, तो इस वाले को दे दीजिए 5 ज्यादा। तो इसका हो जाएगा 12.5, इसका हो जाएगा 7.5। तो पहला वाला सही है। वैसे तो ऑप्शन से भी जा सकते थे, ठीक है। 3 4 और 5 किनारे वाले किसी 3 घन को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। पिघलाने का और पुनः ढालने के बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो पहले तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए पहले का। तो ये 6a² यानी 3 का स्क्वायर से घन का कितना होता है, 6a² होता है। तो देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 छक 54, इसका 54 आ जाएगा। दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 6 × 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और गुणे 6 96 हो जाएगा। फिर हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 गुणे में 6 कर लेंगे तो 150 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लीजिए। इसका 50 इसको दे देंगे तो ये हमारे पास 204, इसको जोड़ देंगे यानी कि 300 हो जाएगा। इस टोटल का जो सरफेस एरिया था हमारे पास 300 है तीनों का। अगर इन तीनों को पिघला दिया जाए तो देखिए इनका आयतन कितना है, तो 3 का आयतन कितना हो जाएगा, 27, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब ऐसे लिख लीजिए, और 5 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब हमारे पास 125 है। तो इन सभी को जोड़ दिया जाए तो ये 216 हो जाएंगे। यानी कि इसका जो भुजा होगी वो 6 आएगा। जो बड़ा वाला बनेगा उसका आयतन कितना आएगा, भुजा 6 आएगा। तो इसका जो हमारे पास सरफेस एरिया आने वाला है 6 × 6 का स्क्वायर, तो ये भी 216 ही होने वाला है। 216 होने वाला, मतलब कहीं ना कहीं ये घट रहा है। 300 से 216 होने का मतलब कितने की कमी हो गई इसमें। 4 इधर जोड़ देंगे 20, 84 की कमी हो रही है। 84 हो रही है ना, 84 नहीं, हाँ 4 इधर दे देंगे 80, ठीक है। 300 पे इंटू में 100, 0 0 कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 8 24, 28% की कमी होगी। कमी, वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। क्या होगा, कमी होगा। इसमें ध्यान रखेंगे, कमी हो रहा है क्योंकि कम हुआ है। 300 से कितना हो गया है, 216 हो गया है, तो कम हो रहा है। तो ठीक है, ये भी इजी है और बहुत मुश्किल वाला नहीं है। एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोले पे अध्यारोपित शंकु के आकार का है और दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोलाकार भाग के आयतन के बराबर है, यानी ये ऐसा कहना चाह रहा है जैसे आप कोन खाते हैं आइसक्रीम वाला, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अगर ये दोनों का जो रेडियस है इसका भी बराबर दिया क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला है, दोनों की त्रिज्या 7 है, ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, सेम ही आने वाला है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, संपूर्ण ऊंचाई पूछा गया, आयतन बराबर है तो इसका आयतन कितना होगा, तो 2
लिख लेते हैं 2/3 पाई 7 का क्यूब बराबर में इसका आयतन क्या होगा कोण का, तो ये होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ये पाई और ये कट गया, यहाँ से 7 स्क्वायर एक साथ से कटेगा, यानी एच की वैल्यू 21 आ गई। तो नीचे वाला हमारे पास 21 है, तो टोटल ऊंचाई अगर पूरे का निकालना हो तो हमारे पास 14 ही था ना, गलत कर दिया मैंने, 14 7 दूना 14 था, तो ये वाला 14 होगा। तो 14 के साथ अगर हम जोड़ दें तो 14 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। किसका पूछा गया था, टोटल ही पूछा गया था ना, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी पूरा ऊंचाई पूछा गया था। तो 21 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट होने वाला है। 60 और 45 और 30 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस लकड़ी के घनाभ को 5 सेंटीमीटर के कोण वाले काटा जाता है, घनों से काटा जाता है, बनने वाले छोटे घनों की संख्या। देखिए ऊपर वाले का जो हमारे पास है आयतन वो ये दिया हुआ है, और नीचे वाले कितने बनेंगे वो 5 गुणे 5 गुणे 5 से निकाल लेंगे। 5 से काट लीजिए 12 बार में, 5 से काट लीजिए 9 बार में, 5 से काट लीजिए 6 बार में, 12 9 108 गुणे में 6, 600 और 6 48, 648 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कॉमन था। यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई उसकी वास्तविक लंबाई से 4% अधिक मापी गई तो वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, बस 8 का चेंजेस निकाल लीजिए, 4 का डबल 8 और 4 का स्क्वायर 16, इतना परसेंट चेंज होगा। नेक्स्ट, एक खोखले बेलनाकार पाइप की बाह और आंतरिक त्रिज्या दी हुई है, यदि इसकी ऊंचाई दी गई है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, गलती नहीं करेंगे। इसमें देखिए 2 आते हैं ना, तो इनको आपको ध्यान देना है। बस ऊपर वाला ही बना रहा हूँ, बाकी नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऐसे सोचिएगा। चलिए बना ही लीजिए इसको। अब इसमें देखिए हमारे पास जो अंदर वाला है ना वो दिया है, व्यास दिया है ना, तो रेडियस 3 होगा, और बड़ा वाला जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 5 होगा। ये तो रेडियस हो गया। हाइट आपको ऑलरेडी दिया हुआ 21 दिया हुआ है। तो हमको इसमें किसका किसका एरिया निकालना, देखिए इसको भूलना नहीं है। ये वाला जो रेड वाला एरिया है ना, ये भी सरफेस एरिया में आएगा, और बाकी अंदर से और बाहर से। तो जो बाहर वाला होगा उसका 2 पाई आर एच होगा, कैपिटल एच मान लेते हैं, एच तो दोनों के लिए सेम ही है, 2 पाई कैपिटल आर एच मान लेते हैं। छोटे अंदर वाले का भी 2 पाई आर एच मान लेते हैं, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, ये वाला भी होगा। जैसे ये 2 बार क्यों, आप देखिए एक्चुअल में ये पाई आर स्क्वायर है, लेकिन ये नीचे भी तो है ऐसे, ये वाला भी तो होगा वही सेम तरीके से, तो इनको भी करना है आपको। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी सा होगा। तो हमारे पास 3 के हिसाब से देखेंगे, 3 21 गुणे 3 63, 63 दूना 126, 126 पाई। दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, 5 लेंगे, तो 21 हमारे पास क्या है, 21 गुणे 5 105, और 105 का डबल 210, 210 पाई हो जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर हम करें तो 2 पाई तो है ही, एक जगह 5 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर, 25 में से 9 गया 16, तो 16 हमारे पास आ गया, और यहाँ 16 दूना 32 पाई हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, 100 200 2 326 336, 336 में अगर हम 32 और जोड़ लें तो ये हमारे पास 368 बन जाएगा। 368 वाला कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन है। तो यही हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। तो ये वो क्वेश्चन थे मेंसुरेशन के जिसमें आप यहाँ पे ऑप्शन का सहारा नहीं लगाना था आपको। जैसे अब एक टाइप के और पूरा क्वेश्चन बनता है मेंसुरेशन के अंदर में, जिसमें क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शंस लगाने हैं, जिसमें पाई की वैल्यू दिया रहेगा और एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा, या तो 11 से कटने वाला होगा या तो 7 से कटने वाला होगा, जिसमें हम कैलकुलेशन फार्मूला से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप बिना फार्मूले का भी क्वेश्चन एग्जाम में लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, वैसा वीडियो आपको ऑलरेडी बैच के अंदर डाल दिया गया है, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। वो एनटीपीसी वाले में डाला गया है, एएलपी वाले में डाला गया, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वो क्वेश्चन थे जहां पे आपको कोई ना कोई बेसिक फार्मूला यूज करना था या बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना था, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना था। तो बाकी इस वीडियो को बताइए कैसा लगा, तो इसका अगला पार्ट भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा जल्दी से ही। बाकी एक और क्लास में ला रहा हूं, मैराथन क्लास, आपके सभी चैप्टर का एक क्लास होगा कि एग्जाम से जस्ट पहले आपने पढ़ा, सभी के आपके हर टाइप के क्वेश्चन आपने कवर किए, जो परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, CISI का हो, या फिर आपका टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, जो भी टॉपिक होते हैं वो, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सभी का कुछ ऐसे टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप लास्ट बार पढ़ें 5-6 घंटे के अंदर में, और वहां से आपके लगभग 70% ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में, जिनको आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको हम लोग अपलोड करेंगे और आपके एग्जाम से पहले करेंगे। ठीक है।